जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन। मैं आयरिन पाल आप सबके साथ हूँ और आज हमारा एक जो लाइव इंटरव्यू है वो होने जा रहा है। और आज पंडित कृष्णिल कृष्ण तिवारी जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण सभा वो फीजी के हैं, तो उनसे कुछ बातें करेंगे जो दिवाली को लेकर इश्यूज़ है या डेट्स को लेकर और क्यों ऐसा हो जाता है और तिथि क्या है, अमावस्या क्या है, दिवाली के विषय में और कुछ भी बातें करेंगे जो हम लोगों की जो आम जिंदगी में कभी कभी जब ऐसे हमारी जो खुशहाली का जो माहौल छा जाता है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि डेट्स का कुछ रोंग डेट्स है, तिथि नहीं मिल रहा है। हम सब नॉर्मल जो इंसान है ये सब विषय में हम नहीं जानते हैं और ये जो है ये पंडितगण पुरोहितगण ये सब जानते हैं और ये जो सनातन धर्म के नीचे सब हम हैं। तो चलिए पंडित जी के मुखारबिन से थोड़ा कुछ सुनेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसे कैलकुलेट होता है और किस दिन क्या क्या पूजा होगा दिवाली को लेकर। इन बातों के साथ आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और पंडित कृष्णिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको देना चाहेंगे कि आपने अपना जो समय निकाला है और आज जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आप जुड़े हैं। और कभी भी ऐसे कोई भी पंडित जी अगर जुड़ता है तो हम लोग अपना धर्म को लेकर, अपना सनातन धर्म को लेकर ही बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और दिवाली जो है अगले ही हफ्ता है, तो दिवाली के विषय में पिछले सप्ताह रेवा ब्राह्मण सभा के पंडित रवि जी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ बात किया और आप के साथ हमें जुड़ने का मौका मिला। तो ये हमारा सौभाग्य है और जितने भी हमारे जल पल्स व्यूअर्स हैं कि चलो भाई एक पंडित अगर कुछ गलत कहा होगा तो दूसरे पंडित जी सुधार करेंगे, क्योंकि जो आप लोग सनातन धर्म के नीचे आ रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई भी अगर गलती भी करता है तो सुधारपन भी ज़रूरत है। तो आपको हम अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और सबसे पहल जो दिवाली का डेट्स है इस साल का, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ है या सब ठीक है? डेट्स किस किस समय पर आप हमें बताइए। सर्वप्रथम आयरिन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। पहला धन्यवाद आपको देते हैं कि अब आप युवा जो ब्राह्मण लोग के सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे भाई रवि शर्मा जी जो रेवा ब्राह्मण सभा के अभी जल्द ही प्रधान बने हैं, उसने बहुत अच्छी और बारीकी तरह से और दिवाली के विषय में आप लोग बातचीत किया, उसने भी बड़ी अच्छी तरह से बताया और व्यूअर्स को भी जय श्री राम हमारी ओर से। और जैसे कि आपने पूछा कि दिवाली के डेट्स सही है धनतेरस आदि का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 101% इस वर्ष का जो इस वर्ष और बाकी वर्षों का भी जो डेट्स था वह सब 101% सही है। जी अच्छा, तो सबसे पहले तो लिया जाए तो जो डेट है दिवाली के धनतेरस का, तो आप लोगों ने जो निकाला है धनतेरस का वो ट्यूसडे 29/5/08 PM से शाम को लेकर बुधवार रात्रि को 7:49 PM तक है। तो इसके बीच में धनतेरस का जो डेट है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन दिन हमें पूरे दिन मिलता है और पूजन करने के लिए, वैसे तो कोई कोई लोग चाहते हैं तो मंगलवार के शाम से ही पूजन पाठ शुरू कर सकते हैं क्योंकि तिथि लग जाएगा ना। मगर जैसे धनतेरस देखा जाए तो 30 अक्टूबर को, ट्यूसडे 29 अक्टूबर की जो त्रयोदशी तिथि होता है वो जैसे आपने कहा 5 और 8 PM शुरू होगा
और बुधवार 30 अक्टूबर को 7:49 PM खत्म होगा। जी। ये बात नहीं है कि 7:49 PM के बाद आप धन त्रयोदशी के पूजन नहीं कर सकते, जी। वो बात नहीं है। आप पूरा जो दिवाली तक धनतेरस का पूजन आप कर सकते हो, यानी कि जी। धनवंतरी देवता साथ में लक्ष्मी विष्णु के पूजन जी। आप कर सकते हो। जी। क्यों धनतेरस का पूजन 3 रोज पहले होता है? इसमें जो आता है कहानी यहाँ पे समुद्र मंथन के, जी। जी। तो उसी दिन उसी तिथि में समुद्र मंथन हुआ था और धन्वंतरी देवता का जो प्रकट है उसी दिन हुआ था। जी। तो उसी लिए जो धनतेरस का दिवस से हम लोग वही रोज से लेते हैं। जी। और उसके साथ ही लक्ष्मी माता का भी जो प्रकट है वो जी। भी और समुद्र मंथन से हुआ था ना, तो वही दिन से हम लोग 3 रोज ले फिर अपन अच्छा। दीपावली पे आता है। अच्छा। धनतेरस के बाद आता है रूप नरक रूप चतुर्थी। नरक, ये क्या है? रूप नरक चतुर्थी और उसमें हनुमान उत्सव भी आता है। जी। उसमें जैसे कि धनतेरस के दिवस में एक और चीज़ मैं बताना उचित समझता हूँ कि नीले सिंधु के अंतर्गत उसी दिन यमराज का दीपदान भी होता है। जी। जैसे कि हमारे पितरों के निमित्त यम देवता से विनती प्रार्थना करते हैं, चौमुखी दिया बारते हैं साउथ की तरफ फेस करके। जी। और जो चौमुख दिया होता है वो 4 डायरेक्शन के लिए जी। होता है कि हमारे पितर यदि किसी भी लोक में हो तो यमराज उसे आप वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराना, और यमराज से अपने घर के सुख और शांति के लिए हम लोग पूजन करते हैं। ठीक है। तो यम दीपदान जो है वो आप 30 अक्टूबर को करेंगे इस वर्ष। जी। और सांझ को उसका समय है 5 PM के बाद, यानी कि थोड़ा सांझ हो जाए। जी। तो कोई जगह पे अलग रीति रिवाज है, कोई अपने घर के आंगन से बाहर और यम देवता के बत्ती बारते, ये बात नहीं, वो तो सिर्फ लोका रीति था कि हम लोग दूर बत्ती बारे यमराज जी को दूर रखें, ये जी। बात नहीं है। जी। मगर आप लोग के जो सुविधा है अच्छी जगह से अच्छी आसन बना करके हाँ। साफ जगह पे और साउथ की ओर, यानी कि साउथ की ओर मुख करके, और वहीं पर आप यमराज के चौमुखी दिया आप बार सकते हैं। आप इसमें तिल के तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दिया बारने के निमित्त या तुलसी मैया के पास भी साउथ की ओर आप बत्ती बार सकते हैं। ये आप बारेंगे 30 अक्टूबर को। पुनः मैं बताना चाहता हूँ यम दीपदान धनतेरस के रोज होगा 30 अक्टूबर शाम 5 बजे के बाद आप बार सकते हैं। जी। अच्छा पंडित जी, आपने कहा जो 4 मुखी जो दिए वो क्यों 4 होता है? जैसे कि मैंने कहा कि वो 4 डायरेक्शन के लिए है कि अच्छा। हम हमारे यदि पितृ लोग, जैसे कि गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि कोई के जीव नॉर्थ के बगल से जाता है, कोई के साउथ, कोई के ईस्ट, कोई के वेस्ट, तो 4 डायरेक्शन है। और यमराज के जो द्वार है, यमराज के जो घर है, यमपुरी के 4 द्वार होते हैं। अच्छा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसके लिए चारों द्वारों के हम लोग दीपदान देते हैं। जी। तो यही है कि सूर्य अस्त के पश्चात, सूर्य अस्त जैसे होने वाला हो तो स्नान ध्यान करके और सर्वप्रथम दिया हमें यम का बारना चाहिए, फिर आप वहाँ से फिर अपने और भी पूजन पाठ कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जयंती होता है। ये हनुमान जयंती कितने बार साल में आता है? हनुमान जयंती जैसे जगह जगह के मान्यता के हिसाब से आती है। जी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस के अंतर्गत उसमें कहा गया है कि हनुमान जी के जो जन्म में राम जी के 1 सप्ताह बाद हुआ था, यानी कि पूर्णमासी के दिन हनुमान जी का जन्म चैत्र के महीना में हुआ था। कोई जगह कोई मान्यता कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक के में हुआ था। और जैसे जैन धर्म के लोग महावीर जयंती मनाते हैं, तो मगर इसमें हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोगन फिजी में, मैं ये सिर्फ मैं और कोई देश के नहीं बोलता, फिजी में हम लोगन हनुमान जयंती जो है चैत्र के महीना में राम नवमी के 1 हफ्ता बाद मनाते हैं। और इसमें हम लोग हनुमान उत्सव, यानी कि हनुमान जी को धन्यवाद दिया जाता है। इस जो दीपावली के समय आता है, हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं कि आप ही मारे और सीता माता और राम जी से मिल पाई, और आप ही सब चीज़ राम जी की जो संदेशा है वे सब आप ही के द्वारा सारा कार्य सिद्ध हुआ था। तो इसीलिए हनुमान जी को धन्यवाद देने के निमित्त यहाँ पे हनुमान उत्सव मनाया जाता है। अच्छा,
इस वर्ष हनुमान जो उत्सव है, जी, उत्सव कुछ अलग है जयंती से लेकर। जयंती, जी हाँ, जयंती जयंती माने कि जन्मदिन किसी को जन मनाया जाता है हाँ, हम लोगों में, तो जयंती जो सेलिब्रेशन, है वो होता है रामनवमी के चैत्र समय। के महीना रामनवमी के समय, जी अच्छा, हाँ। ओके। अब दिवाली जो है शुक्रवार को पड़ता है, जी, हनुमान उत्सव जो है वो गुरुवार को पड़ता है। जी, तो अगर गुरुवार को कोई व्यक्ति रोट चढ़ाना चाहे, जी, जस्ट बिकॉज हनुमान उत्सव है, चढ़ा सकता है? पूरा शास्त्रों के मान्यता से, जैसे आप देखा जाए ये जो मास है कार्तिक मास, जी जी कार्तिक मास सबसे पुनीत मास माना गया, इसमें कोई भी पूजन पाठ हो जी। तो आपको चौगुनी फल की प्राप्ति होता है। अच्छा इसमें कोई कोई पुरोहितगण तो एवरी डे रोटला काम करते हैं, जी हनुमान जी झंडा चढ़ाते हैं, तो उसमें रोक नहीं है। मगर जैसे हम लोग की मान्यता है कि हम लोग सिर्फ मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का रोट पूजन करते हैं, मगर हनुमान उत्सव और हनुमान जयंती के रोज आप पूरा हनुमान जी के पूजन कर सकते सकते हैं। तो उसमें कोई रोक नहीं है। जी, ओके। उसके बाद फिर जो आता है दीपावली। दीपावली का जो डेट है यहाँ पर दिया गया अक्टूबर 31 को 10:28 PM से लेकर सैटरडे मॉर्निंग 12:46 AM। जी, तो शुक्रवार जो है पूरा दिन और रात्रि तक, रात्रि पूरा मिलती है हम तो लोग के, जी, अमावस्या है। अमावस्या तिथि शुरू हुई, जी हाँ। अच्छा, तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है? और जैसे कि पिछले वर्ष बात था कि लक्ष्मी मैया की पूजन मध्य रात्रि को होना चाहिए ना, जी तो जी उसमें हम लोग शास्त्रों के अंतर्गत बताया गया कि लक्ष्मी पूजन विशेष रूप से प्रदोष काल में होता है, जी 96 मिनट्स आफ्टर सनसेट, जैसे शास्त्रों के हिसाब से लिखा गया है, नीले सिंधु में भी जी बताया गया ये बात। जी तो इस वर्ष यदि आप रात की भी करना चाहते हो, जैसे जी रात के मोस्टली जो जाप जाप आदि जो चीज़ होता है ना, जैसे जी जागरण जाप आदि होता है, तांत्रिक विद्या के लिए रात्रि को लोग यज्ञ करते हैं, मगर वो सब के मान्यता हम लोग नहीं देते। सनातन धर्म तांत्रिक के मान्यता हम लोग नहीं देते हैं। जी तो जी इसीलिए हमारे लिए शुद्ध अंतःकरण से आप लोग और लक्ष्मी जी के पूजन जो है वो प्रदोष काल यानी कि 96 मिनट्स आफ्टर सनसेट, जैसे कि हम लोग का समय अनुसार दिया गया है कि हम लोग के लक्ष्मी पूजन का समय दिया गया है 6:13 PM से लेकर के 8:28 PM तक। जी जी तो ये समय जो है हम लोग के स्थिर लगन मिलता है। जी उस समय स्थिर लगन यह होता है कि हम लोग सब कोई चाहते हैं कि लक्ष्मी माता स्थिर रहे, हमारे घर पे रहे, जी, हमारे घर से बाहर नहीं बाहर जाए। नहीं जाए। तो इसीलिए स्थिर लगन प्रदोष काल के साथ ही आता है, जो 6:13 PM से लेकर के 8:28 PM तक रहेगा। उस समय आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जी, अच्छा अच्छा। उसके बाद जो गोवर्धन पूजा है कई लोग करते हैं, जो स्पेशली गांव के लोग होते हैं ना, जी, तो और भाई दूज होता है ये सब। तो इस साल जो दिवाली का जो डेट्स है उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन ये जो तिथि है, जी, तिथि का मतलब क्या है आप हमें समझाएं। तिथि का जैसे हम लोग के जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जी इसमें नक्षत्र योग करण लगन तिथि होता है ना, जी तो हम लोग के जब अगर मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को बताऊं, यदि मैं ज्योतिष शास्त्र के वर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लोग उल्टा ले लेंगे, ठीक जी है। जी तिथि ऐसा होता है कि सही मुहूर्त पे सही समय, जैसे कि अभी आप देखिए शिवरात्रि आता है। शिवरात्रि मोस्टली हम लोग मनाते हैं चतुर्दशी तिथि पे, जी जो महाशिवरात्रि जी आता है, ठीक जी है, फागुन के महीना में। तो जो तिथि है उस तिथि में यानी कि वो देवता का वो दिवस होता है, तो उसी में हम लोग पूजन पाठ करते हैं। मैं ये सिंपल वर्ड्स में आप लोग बताऊं कि वो जैसे कि अमावस्या में लक्ष्मी पूजा होता है, जी अमावस में पितरों का पूजा होता है। जी तो वो एक दिन है कि जो अलग अलग देवी देवताओं को निर्धारित होता है, उसे तिथि के रूप में माना जाए। जी। अच्छा, तो ये जो क्यों दीपावली अमावस्या की रात को मनाया जाता है? बिकॉज कि वो सबसे डार्केस्ट नाइट रहता अच्छा है, और आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है। जी उल्लू एकदम डार्क नाइट के तो निकलता है, पर वो दिन जब 6 बजे तो एकदम डार्क होता है, 6 जी बजे से लेकर रात्रि तक एकदम डार्क होता है। अच्छा तो लक्ष्मी माता उसी दिन
प्रदोष काल स्थिर लगन में और सभी के घर पे आती है जी और विष्णु के साथ में आती है। माता माता कहीं पर जाती है तो भगवान विष्णु के साथ में आती है। तो इसीलिए जो दीपावली जो कार्तिक अमावस्या है जी। सबसे डार्केस्ट नाइट माना जाए। अच्छा अच्छा। पंडित जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम पंचांग देखकर डेट्स निकालते हैं। पंचांग क्या है? पंचांग 5 चीज से बना हुआ है, जैसे जी कि आप जानते हैं तिथि, नक्षत्र, लगन, मुहूर्त और जो दिनांक होता दिन होता। और भी लाइक पंचांग की यदि मैं डेफिनेशन दूँ तो और रकम डेफिनेशन भी आता है ज्योतिष शास्त्र में, राइट। जी तो उसी हिसाब से जो पंचांग होता उसमें हम लोग के निर्धारित पहले था तो समय लोग सूरज से देखते थे। तो इसी भांति से हमारा जो पंचांग है वो सूर्य से बना हुआ है। हम लोग सूर्य को देख करके तब डेट्स आदि निकालते हैं। जी और सनातन धर्म ब्राह्मण महासभा हम लोग यूज़ करते हैं 10 वर्षीय पंचांग, जी जो कि बहुत ही वैलिड पंचांग है। साथ साथ में अभी हमारे गोल्डन जुबली में आप लोग देखे होंगे जी कि हम लोगों ने अपना एक पंचांग लॉन्चिंग किया था। तो उस पंचांग को पंडित महेश शास्त्री जी, जो अभी जी यूएसए सियाटल में रह रहे हैं, जी उसने बड़े सुंदर तरह से हमारा हेल्प किया। और नासा से डेटा ले करके जो जो पंचांग होता है 10 ईयर्स 100 ईयर्स में भी उसमें भी कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा हेर फेर आता, बिकॉज कि जब 10 साल में देश काल परिस्थिति चेंज होता है जी और नक्षत्र आदि भी चेंज होता है, ग्रह आदि भी चेंज होता है जी ना। तो उसमें जैसे है कि हम लोग जैसे अपना देख देख करके निकाल लेते हैं, मगर जो पंचांग है पंडित महेश शास्त्री जी ने बनाया है जी उसको हम मानते हैं कि 100% करेक्ट है। और जो 2025 डेट से हम लोग उसी पंचांग तथा 10 वर्षीय पंचांग को साथ में ले करके और पंडित महेश शास्त्री जी से हम लोग चेक कराया अपने 2025 का जो कैलेंडर है डेट्स ला, जी तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। जी तो जैसे पंचांग जो चीज़ है अगर आप डायरेक्ट डेटा, आजकल तो सुविधा है कि आप डायरेक्ट डेटा आप नासा से ले लो कि कितना सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट होता है। तो वो सब चीज़ अगर आप वहाँ से डायरेक्ट लो तो आपको एग्जैक्ट समय पता चलता है। जी जी तो इसीलिए जो पंचांग है हम लोग वही 10-10 वर्षीय पंचांग और पंडित महेश शास्त्री जी के mypanchang.com हम लोग यूज़ करते हैं। जी। अच्छा पंडित जी, आप ये जो ग्रंथ है, जी। ग्रंथ देखकर, पंचांग देखकर जो डेट्स निकाला जाता है, जी। इसमें अगर इंडिया का जो प्रिंटेड जो बुक्स है उसको लेकर कितना % आप शुआ हो कि वो बुक सही है, प्रिंटिंग सही हुआ है, इसके विषय में हमें बताइए। जैसे कि मैं तो यूपी में एक रिसर्चर हूँ, जी ठीक है। अपना अपना अभी मैं थीसिस लिख रहा हूँ। तो उसमें हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो जर्नल्स यूज़ करते हैं ना। जी जर्नल्स एनी हाउ हम लोग नहीं सकते, जर्नल पेपर है, जर्नल हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग देखा जाए कि जो पब्लिशर है, क्षमा जी करना, वो कौन कौन जगह के है, जी उसका कितना मान्यता है, जी प्लस जो ऑथर है उसके भी कितना मान्यता, कितना वो आई रैंकिंग करी से बी रैंकिंग करी कि सी रैंकिंग में है। तो अगर आप रैंकिंग देखते हैं तो कईयों बुक बगल हो जाता है, क्योंकि अच्छा। आई रैंकिंग जब आप देखते जानो हाईएस्ट लेवल उसको यूज़ किया गया है और पीपल वही ट्रस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई के डाउन नहीं करता, जी क्योंकि हमारे से मैं और बहुत लाइव भी नहीं आता, आप तो जानती जी हो। क्योंकि हम लोग जोन चीज़ हम लोग के कैलेंडर में है, जोन चीज़ हम लोग के प्रेस रिलीज में दिया गया है, जी और जितना ब्राह्मण सभा हमारे साथ में है, हम लोग जी सब एक साथ होकर के जो एक डिसीजन बन जाता है वही वही डिसीजन पे मुझ स्थिर रहते। इसीलिए मैं जैसे लोग को यहाँ पे अच्छा लगता है कि हम लोग फेसबुक पे आए, सोशल मीडिया पर इसके बारे में छोड़े, उसके वीडियो छोड़े। लोगों को जो लोग ये काम करते हैं, जो बुक ले करके लोग बैठते, ठीक है, मैं आप लोग को मानता हूँ, आप लोग की रिस्पेक्ट भी करता हूँ, ठीक, हम लोग से आप लोग बड़े हैं, हम लोग कोई के यहाँ तूड़े के लिए नहीं आया है। जैसे जी आप लोग जानते, मेरा एक ही मकसद है कि जब तक ब्राह्मण सभा में हूँ, जब तक सनातन में हूँ, मेरा एक ही लफ्ज़ सबके जोड़ के रखो, कोई कभी तोड़ो नहीं। जी यदि कोई के कुछ ऊपर नीचे हो जाए क्षमा ले करो। यदि हम लोग के कैलेंडर में कुछ गलती हुई तो हम लोग सबके सामने जा कर के पहले उसे 1 साल पूर्व ही बताएगा कि ये एक रॉन्ग है, आप लोग राइट कर लीजिए। अब जब हम लोग जानते कि वी आर करेक्ट, सब ब्राह्मण सभा से बात हो गया,
तो अब उसमें लोग उल्टा पुल्टा बात हमारे ऊपर करते हैं, जी। तो सुनने में नहीं अच्छा लगता। लोगों को जानना चाहिए कि वे लोग भी ब्राह्मण हैं, हम लोग भी ब्राह्मण हैं, वे लोग भी सनातन धर्म फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के यहाँ पे मैं कोई की गिराना नहीं चाहता हूँ, ना कोई विषय बोलना चाहता हूँ, बट लोगों को अपना बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। जी। कुछ भी रहे आपस में बैठ करके मैत्री के भावना से बातचीत किया जाए तो हल हो सकता है। यदि आप फेसबुक पे छोड़ेंगे, आप लोग नहीं जानते कि लोग वहाँ पे आप ही लोग की बेइज्जती करेंगे, जो जो लोग वीडियो छोड़ रहे हैं। जी। लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़ा अच्छा किया, आप सोशल मीडिया पे आया लगा है, रेडियो पे आया लगा है, वे कुछ घमंड की बात नहीं है। जी नहीं। जब लोग जानते, और मैं भी रेडियो पे जाता हूँ, जी। मैं भी यहाँ आया हूँ अपने काउंसिल से परमिशन लेके, प्लस काउंसिल को मैंने बताया मैं क्या जाऊँगा बात कर, रेडियो भी मैं जाता हूँ। आई एम जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सभा। मुझे यहाँ पे ये नहीं कि क्रिस्टल ली बनाई से क्रिस्टल लुकरी से, लोगों को ये माइंडसेट है कि सब चीज़ तो क्रिस्टल करे है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एज अ नेशनल सेक्रेटरी ये मेरा ड्यूटी है कि टू पास द मैसेज ऑफ द काउंसिल टू द जनरल पब्लिक। हमारा एक ड्यूटी की बात नहीं कि मेरा ये पर प्रेस रिलीज में मेरा साइन है तो मैंने बनाया, ये मैंने पूछ करके काउंसिल निरीक्षण करी से, सब काउंसिल हाँ बोली से वोटिंग हुए कि कोई बोले हाँ ये प्रेस रिलीज करेक्ट है, जब सब बोले हाँ तब हम जाता है। ठीक है। तो लोगों को ये जानना चाहिए कि जो भी बुक आप यूज़ करें उसका ओथा, उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि कई बुकों में आप लोग देखेंगे, यहाँ तक कि जो हम लोग रामचरितमानस अभी ज्वाला प्रसाद मिश्र पढ़ रहे हैं, यदि आप लोग देखेंगे हनुमान जी का जन्म, उसमें लिखा है हनुमान जी का जन्म कार्तिक के महीना में हुआ है, मगर फीजी में तो हम लोग चैत में मनाते, देख में हम रॉन्ग है, और कोई बुक में और कुछ लिखा है। तो ये हमें जानना चाहिए कि कौन बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओथा के कितना लेवल है कि वो उस स्तर में हो करके कितना स्टडी किया है, कितना छोड़ी से। तो इसी भांति से मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी सकता है 15 बुक लेके बैठ जाएगा, 10 बुक ले सकता बैठ जाए, बट वही चीज़ है कि हम लोग जिसके मान्यता देता है, हमारे जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट लोग थे वो लोग भी जिसके मान्यता दिया वही फॉलो करेंगे, मगर हम जानते हैं कि चेंजेस इज़ रिक्वायर्ड, वी नो दैट। तो आपस में बैठ करके बात करें। कईयों पुरोहित लोग के हम लोग न्योता दिया रहा कि नेक्स्ट वाला जो कैलेंडर निकला आप लोग आइए, साथ में बैठ करके बात होगा, मगर वो लोग डायरेक्ट फ़ोन पे बोला या और कोई भी बताई कि हम लोग तो नहीं आएगा। तो जब आप लोग नहीं मनता आवे, नहीं मनता साथ दे, क्योंकि ब्राह्मण महासभा के 50 ईयर्स हुई है, और हम लोग अब ट्राई करता है जो पहले कुछ गीला शिकवा रहा वो सब आप लोग साथ में नहीं रखो, क्योंकि अब नया मैनेजमेंट आई से, नया टीम आई से, और आप लोगों के चाहिए, जैसे मैंने आपसे शुरू में बोला कि इतना खुशी रहा कि रेवा ब्राह्मण सभा का ये फर्स्ट एवर हिस्ट्री हुई फीजी में कोई ब्राह्मण सभा के, कि एक यूथ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राह्मण सभा, और बहुत गर्व की बात है ये कुछ छोटा बात नहीं, क्योंकि एक सभा को चलाना कोई सहज बात नहीं, और एक यूथ, तो एक गर्व की बात लगे कि अब हम लोग युवा पीढ़ी आगे आ रहे हैं। तो जो हमारे पुरखा ने वो लोग के चाहिए, हम लोग की गिराए के बदली दे शुड सपोर्ट अस, एंड अगर कुछ यहाँ से हो जाए, क्योंकि हम लोग तो भगवान नहीं हैं। यदि कोई बोले कि हम लोग सब में सही है तो आप तो भगवान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट बैठ के बातचीत करें, गुस्सा गर्मी गरमास बातचीत नहीं होगा, अच्छा बातचीत करें, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा चीज़ नहीं छोड़े, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि आप ही लोग ही हमारे सनातन धर्म को नीचा कर रहे हो, और सनातन धर्म तो कभी नीचा नहीं होगा जब ले हम लोग के साथ आप लोग हैं, हमारे साथ जनता है, हम लोग सनातन धर्म के स्तर वही रखेंगे। और आप लोग ब्राह्मण भवन के आप या मंदिर पे बैठी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ले जैसे जब तक हम लोग के रहा 2019 से हम लोग आए हैं यहाँ पे सभा के पद ग्रहण किया है, उस समय से लेकर आज तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई चीज़ रोग नहीं हुआ है, और ये भी जानता हूँ कि पूज्य पंडित विनोद शांडिल के भी कार्यकाल में कोई चीज़ रोग नहीं हुआ था। उस समय भी 2-4 डेट मिसप्रिंट हो गया, मगर पंडित विनोद जी ने 1 साल पहले ही वो रेडियो पे दिया था कि ये डेट इस तरह से आप लोग चेंज कर ले। तो ये बात है, लोगों को ये मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जो चीज़ हम लोग प्रेस रिलीज में देता है
वो चीज़ हम लोग अच्छी तरह से देख करके पढ़ करके, सिर्फ एक ब्राह्मण सभा नहीं, हमारे साथ 4 और ब्राह्मण सभा है, जी सब मिल करके हम लोग काम जी। कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये जो ब्राह्मण सभा है, किसी ने पूछा है, जितेंद्र शर्मा ने कहा कि पंडित जी, हु वॉज द फाउंडर ऑफ श्री सनातन धर्म ऑफ फीजी? सनातन धर्म के फाउंडर, यदि हम लोग की हिस्ट्री बुक आप सनातन प्रतिनिधि सभा ऑफ पीजी के देखेंगे, जी तो सनातन धर्म के फाउंडर, सनातन धर्म वॉज फाउंडेड ऑन 1874, जी जब गिरमिट लोग आए थे, जी तोताराम सनेद्धी जी आए थे। उसने सिर्फ 2 चीज़ अपने हाथ में लाए थे, जी। एक रामचरितमानस, दूसरा सत्यनारायण जी। की कथाला बुक जो लाए थे, ठीक है। तो वहीं से सनातन धर्म की नींव डाला गया। मगर जब आप देखिए इस काल में, उस समय सनातन का नाम था अखिल सनातन महासभा जी पीजी। जी तो 1958 में जी जब पंडित श्रीधर महाराज जी जी ने देखा कि थोड़ा बागडोर छूट रहा है, तो उसने फॉर्म किया श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ पीजी, जी। फॉर्मली नोन एज अखिल सनातन महासभा। जी। तो जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1874 है, जब गिरमिटिया लोग आए थे। जी मगर जैसे कि नामावली जब चेंज हुआ तो 1958 में हमारा नामावली चेंज हुआ था। जी। और जब आप देखिए श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा फीजी, ये फॉर्म हुआ था 1974 में। जी तो इसका फॉर्म करने का मुख्य लक्ष्य था कि जो वैदिक रीति से, यहाँ पे लोग थोड़ा मिक्स करते हैं कि सनातन धर्म और ब्राह्मण सभा एक है, हम लोग एक है, हम लोग के लक्ष्य एक है कि अपने धर्म को ऊपर करना। जी। मगर सनातन धर्म के पास और विंग जैसे नारी सभा, यूथ विंग, स्पोर्ट्स विंग, ये लोग सब चीज़ में है, जी। ठीक। ब्राह्मणों का काम है सिर्फ वैदिक रीति से वैदिक काम करना, पुरोहितों का सिखाना और सही जानकारी लोगों तक अपने देश में देना। जी। तो वही काम श्री हम के जो महासभा फॉर्म हुआ था 1974 में, वो वही काम कर रहा था जी कि सनातन के साथ में था, मगर जैसे हम लोग अपना ओन बॉडी, वो लोग अपना ओन बॉडी। जी जी जी। There must be one Brahman Sabha in Fiji, then the problem would be solved. इसका आप जवाब दें। जो आपने इस सवाल को पूछा है, ये 101% आप सही बात बोल रहे हो। जी। मगर क्या हुआ, जैसे पहले के टाइम पे जब एक ब्राह्मण सभा था, तो उसमें जैसे लोगों का ये पहले ख्याल था कि मैं ये पोस्ट को लूँगा, मैं ये पोस्ट को लूँगा। जब वो पोस्ट नहीं मिलता तो लोग अपने टूट करके और सभा को खोल लेते थे। जी। तो उसी कारण से हमारे महासभा में करीबन 60+ मेंबर्स अभी है, हम लोग के नीचे काम कर रहे हैं, वो साथ में हैं। मगर ऐसे देखा जाए कि फीजी में अभी 16 ब्राह्मण सभा, एक्टिव ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड है। 16 थ्रू आउट फीजी। ठीक है, 16 ब्राह्मण सभा एक जिला से, एक जिला से, एक जिला में 2-3 बन गया है। जैसे अगर चार पुरोहितगण हो जाते हैं तो वे एक अपन सभा फॉर्म कर लेते हैं। मगर ये जानना हमें जरूरी है कि हमारे जो ब्राह्मण महासभा है वो रजिस्टर्ड है अंडर रिलीजियस बॉडीज है जी। तो बाइंडेड है हम लोग गवर्नमेंट के साथ में, और हम लोग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सभा है, हम लोग रजिस्टर जनरल में रजिस्टर्ड नहीं है जी। ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि कोई कानून नहीं बना है कि आप कोई सभा को रजिस्टर कर नहीं सकते जी। तो वही अभी जैसे हम लोग गवर्नमेंट से बातचीत हो रहा है कि किस तरह से ये चीज़ रोका जाए। हम लोग कोई के रोकते नहीं, क्योंकि हमारे जो 2013 फीजी के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो हम लोग कोई को रोक नहीं सकते। यदि आप अपना मंडी रजिस्टर करना चाहते हो, अपना नारी सभा, अपना ब्राह्मण सभा, तो आप कर सकते हो जी। मगर जैसे कि अभी आपसे बातचीत हुआ था कि हमारे महासभा ने एक बहुत बड़ा योजना बनाई है जो दिसंबर और जनवरी के बीच में आप लोगों तक लाया जाएगा। उससे ब्राह्मणों में एकता होगी। हम जानते हैं कि कई लोग, सनातन में भी कई लोग प्रयास किया कि सबके अंडर एक बैनर लाए, मगर अब ऐसा दिन हो गया है कि लोग एक साथ होना नहीं चाहते। मतलब कि यदि आपका अपन और कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप बोलेंगे नहीं, आप लोग ई फॉलो करो। तो हम लोग कोई सभा के ऊपर और नहीं बोल सकते कि आप ई फॉलो करो, आप ई फॉलो करो। आप लोग अपन संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपन विधान फॉलो कर सकते हो। मगर जब बात आती है डेट्स का, त्योहारों का, जब बात आती है पूजा विधि, जैसे फ्यूनरल विधि के, वेडिंग विधि के बाद शादी विधि आती है,
तो उसमें हम लोगों को एक मत होना चाहिए। हाँ तो इसीलिए हमारे सभा के साथ में और 5 और सभाएं जुड़ी है, जैसे कि श्री सनातन धर्म ब्राह्मण सभा फीजी, जो कि सनातन के नीचे भी, उसके प्रधान पूज्य पंडित विमलेश शर्मा जी हैं। जी और हमारे साथ अखिल सनातन धर्म ब्राह्मण सभा बनवा लेबू, जिसके प्रधान अशोक महाराज जी, वो भी साथ में हमारे हैं। रेवा ब्राह्मण सभा हमारे साथ में है। जी और हमारे साथ में है श्री सनातन धर्म ब्राह्मण पुरोहित सभा, जो वेस्टर्न में, जिसके प्रेसिडेंट है पंडित महेश शर्मा जी। जी तो हम लोग जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण सभा है, अब हम लोग एक साथ हो गए हैं। जी मगर हमारा विषय सिर्फ एक साथ होने का यह है कि हम अपना जो डेट्स में अपना जो डेट्स निकाले, एक होना चाहिए, अपना मत एक होना चाहिए, और अपना पूजा विधि फ्यूनरल से ले करके, जो नॉर्मल रोड प्रथा से ले करके फ्यूनरल तक शादी इंक्लूड करके सब जगह एक समान होना चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ ये 6 ब्राह्मण सभा अभी साथ आए हैं, और भी ब्राह्मण सभाएं जो है वो लोग को भी हम लोग निमंत्रण देंगे। यदि वो लोग भी आना चाहते एकजुट में होने, तो आ सकते। जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि एक मत होकर कहीं पर भी अंतिम क्रिया हो रहा है तो वहाँ पर भी एक ही तरह से पूजन होना चाहिए। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आरती करना चाहिए या सोना डालना चाहिए। हमने एक लाइव कवरेज किया था, वहाँ पर पंडित जी भूल चुके थे, तो जाने के वक्त सोना डाला। तो कभी कभी ये कन्फ्यूजन है क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोग जब देखते हैं तो वो उनके दिमाग में होता है कि वहाँ पर ऐसा हुआ, हमारे घर पर क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे घर पर कथा रोट में ऐसा हो रहा है, उनके घर पर दूसरी तरह से हो रहा है। इवन अगर ले लिया जाए शादियों में, तो ये जो है, अगर सभी पुरोहितगण एक समान एक तरह से जो पूजन पाठ कराए, मंत्र जो बोले, तो उससे सनातन धर्म के जो लोग हैं तो वो और जुड़ेंगे। कभी कभी देखा जाता है लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहने लगते कि सनातन धर्म में है क्या। और जैसे कि आपका बात सही, जो आप मंत्र आदि बोला, विधि बोला, तो वही बुक के बात आता है ना जी, कि हम लोग के सनातन धर्म में कई प्रकार के बुक है। नूतन पूजा प्रकाश, वृत्त पूजा प्रकाश, ढेर है। तो इसमें हम लोग वही चीज़ हम लोग करना चाहते हैं कि यदि हम लोग स्टैंडर्ड एक बुक बना दे अपना मत में ले करके, तो जैसे कि एक जितना पुरोहित, रजिस्टर्ड पुरोहित जो हम लोग के साथ में है, वे सब एक ही प्रकार से पूजा करे। और भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पुरोहित अभी आप लोग रजिस्टर्ड नहीं है कोई ब्राह्मण सभा में, तो जो ब्राह्मण सभा का नाम लिया है, यदि आप वेस्टर्न में है, नॉर्दर्न में है, सेंट्रल में है, तो आग्रह है कि आप लोग एटलीस्ट रजिस्टर हो जाए कि आप लोग की भी बात, आप लोग की भी मत सभा में रखा जाए। क्योंकि आप लोग भारे से बोल रहे हो और फिर क्वेश्चन आता कि आप रजिस्टर है कि नहीं। यदि एक बॉडी के नीचे आप रहोगे तो आपको सुरक्षित सुरक्षा मिलेगा कि कुछ रही आपके ऊपर, तो वो लोग आपका बैकअप है। तो इसीलिए जो पंडित रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे आग्रह कि ये मैंने कहता कि आप लोग सिर्फ महासभा में रजिस्टर हो, और भी जितना मैं ब्राह्मण सभाओं का नाम लिया है उसमें भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। जी, बिल्कुल सच। तो आगे चलकर ये अगर हो जाए कि सब पुरोहितगण मिलकर एक ही तरह से पूजन पाठ कराए तो अच्छा लगेगा और लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। आजकल पीपल कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर इसके घर पर ऐसा हो रहा है, दूसरे के घर पर दूसरा तरह से। तो ये कन्फ्यूजन जो है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं पीपल, है ना। पंडित जी, इस पर आपने बहुत अच्छी तरह से अपना जो जानकारी दिया कि क्या है सभा और ब्राह्मण सभा क्या है। तो आशा करते हैं कि सभी एक बेना के नीचे आए, सनातन के नीचे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो गलतियां सभी करते हैं और माफ़ी भी मांगना हमारी हक बनता है। तो ये जो हुआ कि ग्रंथ, अच्छा, ये जो ग्रंथ का लेकर कहते हैं, आप भी ने कहा कि रिसर्च करते हो, जो ग्रंथ इंडिया में प्रिंट होता है वहाँ पर बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, अपने अपने जो प्रिंट करते हैं। कुछ अगर डेट्स में गलत हो जाता है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने यही ग्रंथ देखा, आप यही ग्रंथ देख लो, तो हाउ कम इट्स सो डिफरेंट। जैसे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिसर्च लोग की अलग अलग मान्यता होता है। जी, जैसे कि अभी यदि मैं अपना
फाइनेंस के फील्ड में लूँ, जी। एक ओथा ने कहा कि ये चीज़ ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे है। जी। दूसरा ने कहा इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं, ऐसे है। तो हम लोग के जो रिचा रिव्यू कहा जाता है, रिचा जी। रिव्यू किया जाता है जी। कि ई दोनों जन के कोई और इसके ऊपर रिसर्च करीस कि नहीं। जी। तो यदि ई बोले कि ई ला फॉर्मूला ठीक है और दूसरा बोले बी बोले ई फॉर्मूला ठीक है, तो आप देखो कि कितना जने इसके फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी। कितना जने इसके ऊपर रिसर्च करें। अगर आई के फॉर्मूला ढेर जन यूज़ करीने, जी। आई के ढेर मत देवे है, जी। तो यू फॉलो आई, यू डोंट फॉलो बी। ओके। तो यहाँ पे रिसर्च ऐसे होता। तो यही चीज़ है कि जो हमें बुक बनाना है, उसमें मैं चाहता हूँ, ये मैं अपने सभा को भी बताया हूँ, एक मंथ यदि हम लोग लिखा, उसके भी रेफरेंस मांगो रहो कि मंथ हम लोग कहाँ से निकाला। ईच एंड एवरी थिंग जो बुक में रहेगा, मांगो रेफरेंस रहो। बिकॉज विदाउट रेफरेंस बुक यूज़ करना, आई थिंक सो बेकार हो जाएगा। बेकार रह जाए। ठीक है। हाँ, तो अलग अलग ओथा जो होते हैं वो अलग अलग अपना विचार लिखते हैं। कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता Misprint होता होता है, जी। हाँ जी। हाँ, अच्छा। अगले साल का जो आपका कैलेंडर निकला है, उसके जो डेट्स है, कितना परफेक्ट डेट्स है, कितना आपने अगर आप रिसर्च देखिए किया इस तो पर? इस पे हम लोग के नेक्स्ट ईयर जो डेट्स है, आप देखा जाए तो 100% करेक्ट है जी। डेट इस पे। और ये डेट जैसे लोग सोचते हैं कि हम लोग आज बैठा आज ही डेट निकाल दिया, जी। तो ये लोग नहीं जानते कि अभी 2026 के डेट में कल रात से शुरू कर दिया निकालने के लिए, जी। क्योंकि समय लगता है। जी। भद्रा आदि देखो, कौन तिथि कब जाएगा, कौन तिथि कब होगा, तो ये सिर्फ एक डिवीजन हम लोग निकालते हैं, फिर कमेटी में आता है। तो लगभग ये प्रोसेस जो होता है कैलेंडर बनाने के 2 साल पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जी। तो जी। जब तक हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तब सबसे जाकर फिर लोग बैठ कर के बात करते हैं कि ये डेट ऐसे है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लोग ग्रंथ लेते हैं, ग्रंथ में देखते हैं कि थोड़ा ऐसे ऐसे कैसे बताए इसे। मगर कोई जगह पे हम लोग के देश काल परिस्थिति भी देख करके कार्य करना पड़ता है। जैसे कि कोविड-19 में जी। आप देखे थे कि फ्यूनरल किस प्रकार से होता था। हाँ, किसी किसी को तो केवल दाह संस्कार हुआ, पूरा काम नहीं हो पाया। तो हाँ। भी लोग अगर वो लेंगे कि वो तो अभी ना हाँ। कुछ भय नहीं काम। तो कभी काल कोई चीज़ पर देश काल और परिस्थिति को देखना चाहिए। मगर हम लोग ने इस वर्ष के कैलेंडर से लेकर के आगे तक अब सोचा है कि देश काल और परिस्थिति को भी देखेंगे और शास्त्र नीति को भी हम लोग देखेंगे। कि जैसे कि अभी आप लोग कैलेंडर में देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर वाला जो हनुमान उत्सव है, वो धनतेरस के रोज पड़ता है। तीन जो धनतेरस त्रयोदशी के रोज हाँ। आता है। ठीक, जी। तो वो रोज भी क्यों है, तो मैं तो अब नेक्स्ट ईयर आप लोगों को बताऊंगा हाँ। उसके रीज़न। बट जैसे रिसर्च जब होता है, इसे रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो और नए नए चीज़ पाते हैं। मगर नई चीज़ पा करके जी। तो 3-4 जन से नहीं, 10-15 जन से पूछना पड़ता, वो लोग भी जाकर रिसर्च करें कि ये बुक में ये चीज़ लिखा राइट है कि नहीं। तो कोई चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि जो आपने कहा कि 2025 कैलेंडर हम लोग के वो पंडित महेश शास्त्री जी भी अच्छी तरह से निरीक्षण किया है। उसका भी डेट, उसके भी जो पंचांग है उससे 100% मैच होता है। जी। और हम लोग के जो कैलेंडर है, सब साल जो बना है 1974 से कैलेंडर निकल रहा है, सब साल से आज तक 50 ईयर्स से हमारा जो कैलेंडर है रोंग नहीं हुआ। यदि डेट मिसप्रिंट हुआ है तब हम लोग जा करके रेडियो पे बोलते कि यहाँ पे ये डेट सिर्फ मिसप्रिंट में एरा हो गया, जी। तब बता जी। देते हैं। जी। तो अगले वर्ष का जो कैलेंडर है उसमें कोई उसमें इश्यू नहीं इश्यूज आना नहीं चाहिए। जी। होना चाहिए। आपने वर्ड भद्र यूज़ किया, भद्रा। भद्रा, जी। वो क्या है? भद्रा, ये आप देखा जाए कि अशुभ समय होता भद्रा। जी। भद्रा वैसे शनि देवता के बहन है, जी। बहनी है। और भद्रा काल हम लोग जैसे मोस्टली भद्रा को देखते हैं जब शादी ब्याह होता है, जब कोई के शुभ कार्य करना हो, घर द्वार बनाना हो, शिलारोहण करना हो, या मोटर गाड़ी लेना हो, कोई नए काम जैसे विवाह संस्कार का कार्य हो, तो उसमें हम लोग भद्रा को देखते हैं। भद्रा अशुभ समय होता है। भद्रा मुख पे होता है, किस समय मुख पे होता, किस समय गला पे होता, किस समय पेट में होता, किस समय पूंछ पे होता। क्योंकि भद्रा देवी जो है, भद्रा मैया का जो शेप है, जैसे वो स्त्री है मगर उसके पास पूंछ भी,
तो भद्रा मैया के जैसे कि भद्रा जब मुख में हुए तब बहुत पावरफुल हुए, तो इसीलिए जब भद्रा मुख पे रहती है तो उस समय शुभ कार्य वर्जित हो जाता है। अच्छा। तो जब भद्रा गला से नीचे जाती है तो जानो उसके जो स्ट्रेंथ है वीक हो जाता है। तो अच्छा। इसीलिए हम लोग और भद्रा जैसे अभी होलिका दहन में देखते हैं कि भद्रा काल नहीं हो तब होलिका दहन किया जाता है, तो उस समय भद्रा मुख पे नहीं होना चाहिए, अगर पूछ पे है तो पूरा काम कर सकते हैं। अच्छा, जब छोटे थे हम तब दिवाली को लेकर, रामनवमी को लेकर, रक्षाबंधन को लेकर कभी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ कि भद्रा है। जी। तो अभी लगभग 4-5 वर्ष से क्यों सभी एक फेस्टिवल में या रक्षाबंधन को भी ले लिया जाए तो कहते हैं भद्रा आ गए, भद्रा है, क्यों ऐसा? रक्षाबंधन तो जब से मैं समझने लायक हुआ हूँ तब से मैं जानता हूँ कि भद्रे में ही रक्षाबंधन होता है। क्यों ऐसा होता है? इसमें जैसे देखा जाए कि तिथि नक्षत्र इत्यादि जो है जी। वो बदलाव होते रहता है, जी। ठीक है। जैसे ये जो भद्रा है, भद्रा राशि पे बेस होता है, और राशि आप लोग जानते हैं कि राशि चलते रहता है, जो हमारे जी। सोलर सिस्टम के साथ में जी। राशि भी चलते रहती, तो राशि के बदलाव के कारण ये ऐसा पड़ जाता है कि उसी समय जैसे कि वृष, कुंभ, मीन और कर्क, जी। वृष, कुंभ, मीन और कर्क के 4 राशि जब पृथ्वी पे होती है तब उस पे भद्रा होता है। जी। तो मोस्टली आप देखिए तो इसमें हम लोग के भद्रा होता है कुंभ राशि पे। जी। जब 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 वो रहता तो कुंभ या वृष राशि मस्त होता है, तो इसीलिए हम लोग राशि के हिसाब से ही और भद्रा को देखते हैं। जी। अच्छा, अभी हम दिवाली पर ही बात कर रहे हैं और अभी ऐसी स्थिति आ गए है कि न जाने किसके द्वार पर एक दुख आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, और मान लो अभी 2 सप्ताह पहले मृत्यु हुआ है और दिवाली के दिन तक उनका जो क्रिया है चल रहा है, तो फिर दिवाली जो आता है तो ऐसा हो सकता है कि कोई अगर मिष्ठान लेकर जाए उस द्वार पर तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहली बात आर्यन जी, ऐसे बात इस पर 2 बात आती है। जी। पहला बात जैसे आपने कहा कि अभी क्रिया चल रहा है, मतलब ब्रह्मभोज आदि नहीं हुआ, सपिंडी क्रिया 12 दिवस का कार्य नहीं हुआ ना, तो उसमें यदि आपको मिष्ठान, मेवा मिष्ठान दीपावली के निमित्त ले जाकर नहीं देना चाहिए उस, क्योंकि अभी सूतक है जी, वहाँ पे सूतक है, क्योंकि 12 दिवस का कार्य संपन्न नहीं हुआ जी। ठीक है। दूसरी बात है कि लोगों को ये भी जानना चाहिए कि आप कौन भावना से उस घर पे दुख पड़ा जी, आप कौन भावना से ले जाकर खुश होकर और वहाँ पे मेवा मिष्ठान जी, दोगे। तो लोगों को अपने आप समझदारी करना चाहिए कि अभी एक पेशेंट का कार्य चल रहा है, अगर कार्य समाप्त हो गए, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि यदि 13 दिवस का ब्रह्मभोज आदि हो गया, सब चीज़ समाप्त हुई गई, तब उस पर आप ले जा करके यदि उस समय दिवाली पड़ता है आफ्टर 13 डेज बाद, तब आप सकता मेवा मिष्ठान जाके वहाँ पे देवे। प्लस और लोगों को ये चीज़ जागृत करना चाहिए अब, क्योंकि देश, जैसे मैंने कहा, देश काल परिस्थिति के अंतर्गत हो करके, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे घर में मृत्यु अभी है, हम रामायण नहीं करेगा जी, हम दीपावली नहीं मनाएगा, हम होली नहीं मनाएगा, हम ये सब काम नहीं करेगा। तब मेरे मानता है क्योंकि हम लोग बात करते हैं अभी के देख करके, युवाओं को देख करके बात करते, क्योंकि ये सब के मारे ही हमारे युवा पीढ़ी जो है अब अपने धर्म से हट करके दूसरे धर्म से प्रेम करने लगे हैं। जी बिल्कुल, यही सब चीज़ के मारे, क्योंकि जो हम लोग के पहले के बूढ़े लोग थे, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि वो लोग नहीं जानते, वे लोग हम लोग से बहुत जानते हैं, मगर उस समय वो चीज़ चल रहा था तो अच्छा था। मगर अभी जब 13 रोज हो गया, ब्रह्मभोज हो गया, सपिंडी श्राद्ध हो गया, सूतक समाप्त हो गया, सिर्फ ये बात रूढ़ पुराण के अंतर्गत है कि जब तक सूतक है तब तक आप पूजन पाठ नहीं कर सकते, देव कार्य नहीं कर सकते, कोई के भोजन पानी नहीं खवा सकते, कोई दान नहीं दे सकते सूतक में। सूतक 12 दिवस
के बाद खलास हो गया, 13 दिवस में ब्रह्मभोज आदि हो गया, दान आदि हो गया, वहाँ से आपके कुल परिवार सब साफ हो गया है। अब वहाँ से आप अपना नॉर्मल पूजन कर सकते हो। जी मगर एक बात यहाँ आता है, यदि किसी के घर पे हुआ देहांत हुआ हो, राइट, जी तो मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि वो घर पर आप जैसे कि हनुमान जी के ध्वजा आदि नहीं चढ़ावे साल भर। जी हनुमान जी के रोट आप चढ़ा सकते हो। अपन कुल की पूजा जो है, जो घर पे यदि आपके घर के मुखिया पास्ट हुआ हो, गुजरा हो, तब आप उस घर पे जैसे वो सब कार्य नहीं करें। मगर आप अपना जो सेलिब्रेशन है, मतलब कि होली, दिवाली, रामनवमी, भगवान की पूजा, अभी दीपावली में जी मेरे दादाजी अभी जी गुजरा है, जी ठीक है। बिल्कुल सही। जी तो उसमें मुझसे लोग पूछ रहे कि आप तो दिवाली नहीं मनाओगे। मैंने कहा क्यों नहीं मनाऊंगा, हाँ दिवाली हमारा त्यौहार है। लक्ष्मी माता ये नहीं देखती कि आपके घर में कोई मरा हम नहीं आएगा। लक्ष्मी अगर नहीं है तो घर चल ही नहीं। ये जैसे बिल्कुल लोगों को सही। ये जानना चाहिए, जी यदि अभी मेरा घर पे कार्य चल रहा होता, अगर 12 दिवस नहीं होता तब दूसरा बात रहा, जी तब मैंने नहीं करता। जिस जिस प्रकार से पितरपक्ष जी ला जो हमारे कार्य नहीं हुआ नहीं कि हुआ। क्योंकि उस समय सूतक था, जी नहीं किया गया है ना। जी तो ये चीज़ लोगों को जानना चाहिए कि 13 रोज हो गया, आप लोग पूरा भगवान के पूजन पर, घर द्वार आपका तो साफ हो गया, जी ब्रह्मभोज हो गया, घर साफ हो गया। जी आप अपना पूजन पाठ नॉर्मल कर सकते हो, दिया जला सकते हो, जल चढ़ा सकते हो, माता दुर्गा का धार चढ़ा सकते हो। मगर जैसे जिस घर पे हुआ है वहाँ पे ध्वजा नवा नहीं लगाओ, अभी वहाँ पे देवी माता के ध्वजा नहीं लगाओ, वो सब चीज़ खाली नहीं करो। मगर अपना त्यौहार अच्छी तरह से मनाओ। जैसे अभी दीपावली आ गया है तो लाइट्स नहीं लगाओ अपने घर के बाहर, जी ठीक है। इसे जी थोड़ा जैसे आप दिया सब बगल बार सकते हो, अपने द्वारी बारो, चूल्हा पे बारो, पैसला जगह बारो, माता का आगे बारो, अगर आप रंगोली बनाओ, सब चीज़ सकता करें आप। हम्म जैसे खाली लाइट्स ऐसे लगाए से थोड़ा ऐसे वो हो जाए ना कि लोग खुशहाली मना रहे। खुशहाल है। खुशी की बात है कि लक्ष्मी माता आई से, दीपक से आप माता के बुलाओ। प्लस अपने घर पर मेवा मिष्ठान भी आप दिवाली से पहले बना सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। जी क्योंकि कहीं पर नहीं लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मगर आपका 13 रोज पूरा हो गया, अपन लड़कन के लिए, अपन नाती पोता के लिए आप लोग मेवा मिष्ठान बना सकते हो। क्योंकि आजकल महंगाई के ज़माना हो गया, आप लोग बैठ करके वेट नहीं करो कि हमारे आन पड़ोसी लेकर मिठाई दे। हम्म अब वो ज़माना चल गया, क्योंकि आप पता कि घी के प्राइस कितना बढ़ गए। हाँ तो लोग अपने लिए नहीं कर पाए, दूसरे के लिए क्या करिए आजकल। हाँ जैसे आजकल से हो गया है हो ना, गया हो लोग गया। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। हाँ तब इसीलिए दिवाली के पूर्व ही मेवा मिष्ठान बनाना चाहते हो, बनाकर आप रख सकते हो। भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, लक्ष्मी माता के अच्छी तरह से पूजन पाठ करिए। मगर स्मॉल स्केल में अपने परिवार के अंतर्गत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू, ये क्लियरिटी आपने दिया। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं हम दिवाली नहीं सकता मनाए, और हमारे परिवार में कोई गुजरा है ना, और फिर थोड़े दिन में देखते हैं वही खान पीन पीना जी सब शुरू हो जाता है। जी तो हमारा त्यौहार जो है लाइट्स का भी है, पूजन का भी है, सब तो चीज़ का पूजन पर प्रायोरिटी दें। पूजन। जी जी हाँ, सही हाँ। बात। और और जैसे जैसे आपने कहा, यदि लोग पूजा नहीं करना चाहते जी तो ठीक, नहीं करें। जी तो आप अपना जीवन जिस प्रकार से आप लोग बॉइल खाना जी खाते थे, जी उस प्रकार से पूरा साल साल भर वेज रहो आप। जी पूरा जी साल भर वेज रहो। कहीं पे शादी हुए नहीं जाओ, कहीं पे पूजा हुए नहीं जाओ, कहीं पे रामायण हुए नहीं जाओ, कहीं पे कुछ बड़ा फंक्शन हुए आप नहीं जाओ। मगर अब वो चीज़ आप रोक नहीं सकते हैं ना, जी क्योंकि यदि आपका कोई करीबी दोस्त के घर पे अगर शादी, तो आपको जाना पड़ेगा। यदि लोग वो सब चीज़ बनाए सके, मतलब साल भर वेज रहे, साल भर आप कोई घर पूजा, रामायण, शादी ब्याह, कोई शुभ काम में नहीं जाओ, तब हम मानेगा कि आप साल भर पूजा पाठ नहीं करो। जी यदि आप वो चीज़ कर रहे हो और पूजा नहीं कर रहे हो, तो आपका तो दोष लगता है। जी तो पूजा आप कर सकते हो। हाँ। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। एक और क्वेश्चन यही पर है कि अगर किसी के काका या दादा का मृत्यु हो जाता है लेकिन घर अलग है, और वहाँ घर पर क्रिया चल रहा है, और यहाँ आन पड़ोस इस परिवार को लाकर कुछ मिठाई वगैरह दे दे कि दिवाली है, अब अपने नेबर्स को कुछ दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है? ये कुल के बात हो जी जाता है। जी तो यदि कोई घर पे मृत्यु होती है तो सारा कुल पर सूतक लगता है। अच्छा चाहे आपके चूल्हा अलग है, चाहे जी आपके चूल्हा साथ में है। जी
आपका पूरा कुल के ऊपर जी सूतक लगता है। जी तो जैसे लोगों को रिफ्रेन करना चाहिए, यदि कहीं पर आप जानो मृत्यु का कार्य चल रहा है, क्रिया चल रहा है, वहाँ पे आप मेवा मिष्ठान ले जाकर ना दे तो सही बात है। 13 रोज बाद यदि आप चाहे तो ले जाकर दे सकते हैं, मगर 13 रोज के भीतर जी वहाँ चाहे उसके जैसे अभी जैसे काका भैया जी इत्यादि सब सब दूर दूर रह दूर रहे दूर हैं, पर जी स्टिल आप ले जाकर दे, कुल एक है। कुल एक है कुल ना। के बात आता हाँ, है, जी हाँ। कुल का जो पूजन है वो दूसरा तरीके से किया जाता है। मर्गी का जो पूजन है अलग अलग वैसे किया जाता है ना। कहते हैं कि भगवान जी माफ़ कर सकते हैं ना, और हमारे जो पितृ हैं वो माफ़ी नहीं देते हैं, तो उनका जो शांतिपूर्वक पूजा करना चाहिए। और ये जी बात मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूँ। अभी एक जो नवरात्रि के विषय चल रहा था, तो एक पुरोहित ने कहा कि यदि आप इस दिन पूजा करेंगे तो आपका ज्येष्ठ पुत्र मर जाएगा, ये हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बोला कि पितृ गुस्सा जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ एक बोलने का एक बहान है कि जी जैसे हम लोग लोगों के अंदर डर पैदा करते हैं जी कि ये काम करना आपको है, नहीं जी करेगा ऐसे हो जाए, हाँ जस्ट टू लेट दैट पर्सन टू डू दैट वर्क। हाँ जैसे एक डर पैदा करते हैं, मगर शास्त्रों के अंतर्गत देखें तो जी हमारे भगवान लोग बहुत दयालु होते हैं। जी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा से कहा कि कोई हमें यदि सोना भी दे दे, गोल्ड, और एक गरीब लाकर श्रद्धा से मेरे पत्ती भी दे दे, मैं गोल्ड नहीं लूँगा, पत्ती को ग्रहण करूँगा। जी भगवान लोग जैसे कोई के ऊंचा ऊंचा नीचा भगवान नहीं देखते। एक बराबर और है। यहाँ पे जैसे है कि अच्छे लोग खाली डर, जो जो बूढ़े लोग हमारे थे, हमारे पूर्वज थे, वे लोग सिर्फ हम लोग की वो चीज करने के लिए बोलते थे कि ये काम नहीं करेगा आप तो आपके संग ऐसे हुई, जी आपके संग ऐसे हुई ना। जी तो ये सब बात शास्त्रों में भी कोई कोई जगह पे है, कोई कोई ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, कोई कोई जगह पे है कि ऐसे नहीं करे तो ये चीज हो सकते, मगर भगवान प्रेम से रिश्ते हैं। जी भगवान को प्रेम करें। यदि आप बत्ती भी नहीं बार पाओ, भगवान के पास करीब खड़ा होकर प्रार्थना कर लो दिल से, जी उतना भी बहुत बड़ा बात। खाली भगवान के दर्शन से ही आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू पंडित जी। अच्छा पंडित जी, आप हम लोगों ने इतनी बातें की जो दिवाली पर लेकर, और फिर बातें की कि जो पंडितगण हैं अलग अलग तरीके से पूजन पाठ करते हैं, उसका भी सुविधा आप लोग खोज रहे हो, और थोड़े ही दिनों में सभी पंडितगण एक मात्र होकर तब काम पूजन करेंगे, पाठ जी। करेंगे ना। मुड़ते हैं ग्रहण की ओर। अभी हाल ही में फिजी में ग्रहण था। मैं आपके मुख से जानना चाहती हूँ कि यह ग्रहण था या नहीं था। आप सूर्य सूर्य ग्रहण के ग्रहण विषय जो में सुबह जो लगा था, हमें कोटा लगे 26 से कोटा, सेकंड हाँ, कोटा 26 फिफ्थ से जी, कोटा पास 6 तक रहा फीजी में ग्रहण था। जी, क्यों मैं ठेठ आपसे, के सुबह के वक्त ना, हाँ जी, ठेठ के, जी। हाँ, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमने एक लाइव फ्यूनरल लाइव कवरेज किया, तो वहाँ पर जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि फिजी में ग्रहण नहीं है। ओके, तो क्यों ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसमें सही बात ऐसे आता है कि इसमें मैं कसूरवार जनता को दूंगा। जी जैसे कि कोई माइंड नहीं करना, बात हमारा लाइफ में बोल रहा हूँ, क्योंकि जनता लोग ही पंडित लोग को खराब करते हैं। अब आप जानते हैं कि श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फीजी, जी श्री सनातन धर्म पुरोहित ब्राह्मण महासभा फीजी, और हमारे साथ जो प्रमुख ब्राह्मण सभाएं बोल रहे हैं कि 3 तारीख के सुबह सूर्य ग्रहण है। जी और जब प्रोमिनेंट ब्राह्मण सभा और सनातन बोल रहा है तो वो लोग बिना एविडेंस करें तो कोई चीज़ बोली नहीं। जी और एक पुरोहित कुछ बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है, तो आप लोगों किसको मानता देते हैं, सभा को कि एक इंडिविजुअल पुरोहित को। जी तो लोगों को ये जानना चाहिए कि यदि वो पुरोहित बोल रहा है कि ग्रहण नहीं है, मगर सनातन धर्म और ब्राह्मण महासभा और भी ब्राह्मण सभाएं हमारे साथ जो है वो बोल रहे ग्रहण है, तो जी आप उन लोग के बात मानना चाहिए कि ग्रहण है। जी और फिजी में ग्रहण था। जी जो ग्रहण विजिबल यानी कि जो दिखायमान नहीं होते हैं उसका ऊपर सूतक लागू नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग वो ग्रहण के मान्यता नहीं देते। जी मगर जो 8 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था उसमें सूतक भी था और वो फिजी में और दिखाया भी था। जी। जी। ग्रहण क्या है। ग्रहण जैसे आप लोग जानते हैं समुद्र मंथन के
समय जब अमृत जब बट रहा था, जी तो राहु जो था वो एक देवता के रूप ले करके, ठीक, आप लोग तो सब कहानी जी जानते हैं, तब उसके विष्णु जी ने उसका गला काटा, ठीक, मोहिनी रूप विष्णु भगवान ने रख के सबके बांटा था, मगर राक्षस लोग को पानी दिया था, देवता को अमृत दिया था, जी सिर्फ बदला हुआ था। तो वो राहु जो राक्षस था वो जान गया था जी कि कुछ बदला हो रहा है, तो उसने जा करके देवता रूप हो करके और देवता टोली बैठ करके थोड़ा से और पी लिया था अमृत को। अमृत, जी हाँ, जी अमृत। तो उसको किसने देखा? सूर्य चंद्र ने। अच्छा सूर्य चंद्र ने देखा कि उसने पिया, तो सूर्य चंद्र जाकर जुड़ते भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण किया था उससे बताया कि वे लोग राक्षस आप क्यों दे रहे हैं राक्षस को। हाँ तब जुड़ते भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गटे काटा, बस थोड़ा देर हो गया था हाँ क्योंकि एक बूंद भीतर चल गया था जी गला में ना। जी तो इसीलिए सिर हुआ राहु, धड़ हो गया केतु। जी और तब जब भगवान ने उसे नवग्रह में सम्मिलित किया तो उसने भगवान से वरदान मांगा कि जिसने हमें बोला है ये बात, जिसने आपसे कंप्लेन किया है उसको मैं घरसूंगा। मगर राहु के मेंटेलिटी में ये है, ऐसे ये जब ज्योतिष में पढ़ता था यूनिवर्सिटी से, तो मेरे लेक्चरर ने कहा कि राहु की मेंटेलिटी ये है कि मैं सूर्य चंद्र को खा लूँगा, मगर राहु नहीं जानता कि उसके पास पेट है, ये नहीं सिर्फ गला है। हाँ तो जिस समय तक मुंह पे लेकर के गला से नीचे आता है फिर बाहर निकल जाता है सूर्य नारायण और जी चंद्र देवता, उसी समय को ग्रहण कहा जाता है कि उस समय सूर्य चंद्र अंधकार में हो जाते हैं, राहु के मुख में होते हैं। जब मुख में जाते हैं तो जैसे हम लोग बोलता है कि 1 घंटा के, कोई टाइम 2 घंटा के, 3 घंटा के, तो उतना ड्यूरेशन गला से आस्ते आस्ते सूर्य चंद्रमा जी नीचे निकलता है। अच्छा तो ये एक रीज़न है, और भी रीज़न है, मगर ये मुख्य रीज़न है कि जा करके वो विष्णु जी से बोला था, तो इसीलिए जी कहा जी कि मैं आपको घर सूंगा। हम्म तो इसीलिए साल में 2-3 बार सूर्य चंद्र ग्रहण आता सूतक क्या है? है। सूतक यानी कि आप पवित्र समय, जी जब सूर्य चंद्र ग्रहण लगने वाला होता जी है तो राहु ग्रह और केतु ग्रह ऑपोजिट डायरेक्शन में हो करके और दोनों को आस्ते आस्ते घेरने लगते हैं। जी ठीक है, राहु और केतु जैसे नहीं, जैसे हम लोग अपने घर में जो गाय जी आदि होते हैं, जी तो यदि गाय जब काबू में नहीं आता तो 2-3 जन साथ में हो जाते जी हैं कि जी एटलीस्ट गौ माता साथ अच्छी जगह आ जाए ना, जी अच्छा जी सा आ जाए। तो इसी भांति से जब वो एक साथ में एक राहु केतु ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, जी मतलब एक दूसरे को फेस करते, जब राहु वहाँ है तो केतु यहाँ होता, जी एक दूसरे को ताकते रहते हैं ना। जी तो वे लोग ट्राई करते हैं कि कोई रकम से समय आने तक हम लोग उसके अपने बस में करके और जल्दी से ग्रहण कर ले, मतलब अच्छा ग्रस ले। हाँ तो इसीलिए जब जोन समय वो लोग थोड़ा नज़दीक आते तो उस समय सूतक लगता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो है अशुद्ध हो जाता है, अच्छा जो नेगेटिविटी आता है। अच्छा कभी कभी ग्रहण लंबे समय तक होता है, कभी कभी थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी हाल ही में देखा जाए सूर्य ग्रहण खाली आधे घंटे का था। लेकिन सूतक का समय जैसे अगर ग्रहण छोटा समय के है तो सूतक भी छोटे समय के लिए होता है या सूतक लंबे समय तक? कोई जगह पे जैसे कि आप काशी हिंदू विश्व पंचांग को देखेंगे अगर, जी तो उसमें सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा, जी चंद्र ग्रहण का सूतक 6 घंटा जी बताया गया है ना। तो हाँ सूतक काल जो होता है वो सूर्य ग्रहण का 12 आवर्स पहले होता है। जी और लोग यहाँ कंफ्यूज होते थे 3 तारीख में जी कि सूतक ग्रहण के बाद भी चलेगा, ये नहीं होता है। जी ग्रहण के साथ ही सूतक समाप्त हो जाता है। जी सूतक उसके बियॉन्ड नहीं जाता, जब तक ग्रहण होता है तभी तक सूतक ग्रहण से पहले आता है। जैसे मैंने कहा क्लोज जब आता है तो सब नेगेटिविटी फैल जाता है ना। जी तो इसीलिए काशी हिंदू विश्व पंचांग के आधार पर कि 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण के सूतक लगता है जी और 6 घंटा पूर्व ही चंद्र ग्रहण के जो सूतक लगता है। तो ये 12 घंटा जो सूर्य ग्रहण का होता है, तो हर एक कभी भी अगर सूर्य ग्रहण हो तो ये 12 घंटा का सूतक हो जाता है, होता है, जी हाँ। और चंद्र ग्रहण में 6 आवर्स का। तो ये सूतक से लेकर ग्रहण तक जो भोजन है और जो गर्भवती महिलाएं हैं, भोजन कभी कभी कहते हैं कि सूतक से पहले खा लिया जाए, जो बुज़ुर्ग है तो खा ले तो
कुछ अच्छा ठीक है चलो खा लिए, बच्चे जो है वो नहीं रह सकते तो खा लेते हैं ना, क्योंकि बुज़ुर्ग जो है दबा लेते हैं भोजन करना है। सूतक में अगर भोजन किया तो क्या होगा? सूतक में ऐसे बात होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि 12 घंटा समय होता है जी और शास्त्रोक्त तो मान्यता यही है कि सूतक में भोजन करना नहीं चाहिए। जी ये जो सूतक है सिमिलर टू जब कोई घरे बेबी होता है, बाल जी बच्चा जी होता है या कोई जगह मृत्यु होती है, जी वही सेम चीज़ होता है सेम सूतक, चीज़ है। ठीक है ना। जी तो सूतक में यदि आप भोजन कर रहे हो तो आपका शरीर जो है वो पवित्र होता है। प्लस जैसे हम लोग पुरोहित लोग यदि सूतक में भोजन करते हैं जी तो हमारा जो शक्ति होता है वो कम होता है ना। जैसे कि हम लोग मंत्र भी अपन बोलते हैं, जाप आदि करते हैं, तो वो सब शक्ति क्षीण होता है। जी तो जी सूतक में भोजन करने से आपका शारीरिक हानि होता है, हाँ प्लस आपके जो भीतर ऊर्जा है हमारी है, हाँ एनर्जी। एनर्जी एनर्जी है, वो दूषित होने लगता है, यानी कि नेगेटिव होने लगता है। जी जी, लेकिन 12 घंटे जो है भोजन वो तो बहुत बहुत ही लंबा हो जाता खराब ना। बात है कि लोग कर हाँ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे वृद्ध लोग के मान्यता था, ये मैं लोकारीतिक बात लाता अब, जी कि जी एटलीस्ट ग्रहण से पूर्व 2 घंटा पूर्व ही भोजन कर ले तो अच्छी बात है। जी जैसे जी कि हम लोग जानते हैं कि अब यदि लड़कन के हम लोग बोले कि आप लोग 12 घंटा खाना नहीं खाओ या 6 घंटा खाना पानी नहीं खाओ पियो, हाँ तो लड़कन बोली इससे अच्छा हम दूसरा धर्म में देख लेंगे। पर शास्त्रों वक्त मैं और रिकॉर्ड बोलता हूँ कि वो रॉन्ग चीज़ होता है जी कि सूतक में भोजन खाए तो हमारा जो ऊर्जा है वो सब नेगेटिव हो जाता है। हाँ हमारे भीतर जो सात्विक भावना है वो राजसी और तामसी में जी जाता है। जी बट वही चीज़ है कि अभी के परिस्थिति अगर देखें तो ये चीज़ लागू अगर कर देंगे हम लोगन, जी तो लोग सनातन धर्म को ही छोड़ देंगे। जी तो कोई कोई चीज़, तभी मैंने आपसे कहा देश काल परिस्थिति के अंतर्गत भी कार्य करा जाता है हम लोग जी के। और एक चीज़ अच्छा बात है कि सनातन धर्म में कोई प्रॉब्लम के भी सलूशन हम लोग के पास है। जी एक चीज़ हमारे सनातन धर्म के इसीलिए सनातन धर्म कहा गया है, सबसे महान धर्म माना गया है, क्योंकि इसमें एवरीथिंग हैज़ सलूशन। जी कोई भी इश्यू, कोई तकलीफ, प्रॉब्लम है, सलूशन इज देयर। जी जी अच्छा। तो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं ना, तो काटना पीटना और सोना ये सब वर्जित है। कभी कभी लोग नहीं मानते हैं इसको, लेकिन उसका जो फल है बाद में पता चल जाता है ना कि माँ ने ऐसा किया था। तो ये हमारी जो आपने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे इन सबको बहुत ही मान्यता देते थे, है ना। तो अभी के जो यंग जनरेशन है उतना नहीं समझ पाते हैं, और जब सूतक लगता है तो आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें भी आ जाता है कि ग्रहण है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो लोग क्वेश्चन करने लगते क्यों नहीं करना है ना, कि ग्रहण का असर एक गर्भवती महिला के बच्चे पर पड़ेगा, जो बच्चा भी जी संसार में आया नहीं है। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो धर्म है वो बहुत दूर रहते हैं धर्म से। जी कैसे हम बटोर सकते हैं इस यंग जनरेशन को अपनी ओर खींच सकते हैं? जैसे कि जौन चीज़ हम लोग जैसे मैं ये पुरोहित लोग को बताना चाहता हूँ कि पीपल हम लोग के बहुत ट्रस्ट करें, दे हैव जी फेथ एंड ट्रस्ट इन अस ना। जी यदि हम लोग कोई चीज़ बोले तो वो लोग ब्रह्मा के लकीर मानते जी कि हम बिल्कुल लोग जो सही। चीज़ बोलेगा करेक्ट है। जी मगर हम लोग के चाहिए है, जैसे कि अभी यूथ को, आपने बोला यूथ, मेरा मेन फोकस है जी यूथ्स के। जी कोई कोई लोग कहते कि हम लोग घरे इतना पूजा करता, ई पूजा करता, वो पूजा करता, तब मैं लोगों से बताता हूँ कि आप तो कर लोगे लड़का, तब लोग हमसे बोलते हम उसके हम बताया कि वो करी, तो यदि आप नहीं रहोगे तो आप देख सकते हो कि वो करी कि नहीं करी पूजा। ये बात तो लोगों को चाहिए कि अपने जो शुरू से जी कोई भी पूजन पाठ हो बहुत छोटे रूप में रखे। जी बिकॉज कि जैसे मैंने कहा भगवान भावना के भूखे होते हैं। जी आप कितना फल चढ़ा दे, कितना कुछ चढ़ा दे, भगवान खुश नहीं होंगे यदि आपके भावना, हाँ ये फ्रूट है हम दे रहे भगवान आपके। जी भगवान प्रेम से रिझते हैं। जी जी ठीक, तो इसीलिए यूथ को हमें यह बताना चाहिए
कि ये सब चीज़ शास्त्रों में है। जी शास्त्रों में यहाँ तक भी है, हमारे सरल रूप भी दिया गया है जी। शास्त्रों, बट लोग वो नहीं बताते। लोग मांगे हार्डवेयर लड़कन जाओ। उस समय 1950s 60s 80s में चल गया कि लड़कन हार्डवेयर गई ने तो पीपल जाने हैं। मगर हम लोग के यदि आप 1990 के देखिए लड़कन के, तो दे वांट चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है। बिल्कुल सही। तो इसमें हम लोग के शास्त्रों विधि भी लेके चलो जी और उसमें जो चीज़ संक्षेप में कहा गया यानी कि समराइज्ड वे वो जी चीज़ लेके चलना चाहिए, तब लड़कर हम लोग के पास आएंगे। यदि हम लोग और बयंबर रचेंगे, नहीं इसमें ये करो, इसमें ये चढ़ाओ, इसमें ये लगा चढ़ाओ, यदि कोई पूजन पाठ में कुछ कमी हो गया, कोई कुछ नहीं ला पाया, तो पुरोहितों को डांटना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए। उसके भी जैसे अभी कोई माला नहीं बना पाई तो हम लोग के एक सब्स्टिट्यूट फूल, आप फूल भी लेके भगवान के आगे माला रूप में चढ़ाएगा, भगवान स्वीकार कर ले। तो हम लोग में सब्स्टिट्यूट चीज़ है, ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ कर सकते हो। तो युवा को सरल रूप से बताइए जिससे हमारा सनातन धर्म चल सके। वो लोग के हार्डवेयर टीच करने का समय खत्म हो गया, क्योंकि अब सोशल मीडिया, फोन आएंगे, गूगल बाबा आएंगे, तो इसमें सब कुछ सरल वे। तब लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग से, आप लोग क्यों सरल वे नहीं बताते? तो हम लोग सरल वे कब बता सकेंगे? जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम पढ़ेंगे और जब हम अपना ईगो को बगल रखेंगे तब। बिल्कुल सही। हमें अपना ईगो को बगल रख के और आजकल के कार्यकाल में चलना चाहिए, आज के लोगों को देख करके काम करना चाहिए, मगर शास्त्रों को भी नहीं छोड़े। मैं नहीं कहता कि शास्त्र बगल कर दो, शास्त्रों में भी सरल रूप बताया गया है। युवा को, यूथ लोग के सब चीज़ सरल रूप से बताइए, जिससे हमारा सनातन धर्म युगों युगों तक फीजी में स्थापित रहे। बिल्कुल सही। आपने ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि कैसे हम अपने जो युवा यंग जनरेशन है उनको सनातन की ओर खींच सकते हैं, क्योंकि ऐसा लोग फील करते हैं जो यंग जनरेशन है कि सनातन धर्म इज़ अ वेरी हार्ड धर्म, उसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जी। हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहे पूजा में नहीं पाठ लेगा, रामनवमी आवे, इट इज़ नॉट माय कंसर्न। दिवाली सब मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार है, कलरफुल है, लेकिन रामनवमी अष्टमी में लोग बेखबर कभी कभी होते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे थोड़ा एज वाले हैं, वो जाते हैं, अपने नाती पोतों को लेकर जाते हैं, लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं वो नहीं पाठ लेते हैं। इसमें एक रीज़न है जी। यानी जी, हमें भी काफ़ी दिन मंडली चलाया, आज भी कई मंडली में जाता हूँ, तो मंडली के जो लोग होते हैं, जो कार्य जो मारते हैं, जो प्रचारक होते हैं, वे लोग युवा को मौका नहीं देते। वे लोग सिर्फ युवा को रखते हैं कि आप प्रसाद को बांट दें, पंचामृत को बांट दें, ठीक है, और निगोना का सेवन जो होता है, तो लोग उसमें ज़्यादा फोकस्ड है। भजन पहले रहा कि रामायण के बाद भजन कीर्तन आदि होता था, उसमें युवा लोग बैठकर गाते थे। हम लोग वहीं तो सीखा है कि कैसे रामायण प्रचार करो, थ्रू भजन कीर्तन फाग इत्यादि सीखा गया। तो इसमें जो प्रचारक लोग होते हैं उन लोग के भी समय के अंतर्गत काम करना चाहिए। आप कोई जगह रामायण में जाए, रामायण बताया गया 7 बजे शुरू होगा, रामायण 8 बजे शुरू होता और 10 बजे रात के रामायण एंड होता है। लड़कन को भी नेक्स्ट डे काम पे जाना है, लड़कन अगर मंगलवार को हुआ, पीपल लोग को काम पे जाना है, युवाओं को भी स्कूल जाना है, तो लाइक लोग की इंटरेस्ट लूज हो जाता। अरे मैं रामायण में जाऊंगा तो 11 बजे रात की क्लास हुई, तो समय के अंतर्गत रखना चाहिए। यदि आपने बताया है कि रामायण 7:30 बजे शुरू होगा, तो रामायण 7:30 बजे शुरू करके और समय अंतर्गत 8:30 या 9 बजे रामायण कथा को विराम देना उचित चाहिए। और रामायण आप पढ़ के उसमें से आप लड़कन के बताइए लेसन लेंट, क्योंकि सबको जानते हैं कि रामायण में क्या हुआ, सत्यनारायण कथा में क्या हुआ, सब जानते हैं। द लेसन कुछ लेंट होता, कुछ शिक्षा मिलती है, वो लड़कन के बताना जरूरी। ये नहीं आप बताइए कि मैं भारत गया था, मैं यहाँ गया था। आजकल भारत तो यूट्यूब पे आप पूरा देख सकते हो बिना घूमे। तो प्रचारक इसमें और मंडली के जो प्रधान गण होते हैं, बहुत की प्लेयर्स होते हैं, वे लोग सकते यूथ को खींचे, वे लोग सकते यूथ के बगल करें। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी आप देखा रेवा ब्राह्मण सभा, एक यूथ के प्रेसिडेंट बने, हमारे महासभा, द्वितीय यूथ हम लोग हैं साथ में। यदि पहले के होता तो हम लोग यूथ लोग सब बगल रहता, सब बूढ़े लोग रहते।
बट बूढ़े लोग के साथ हमें चाहिए एक जामवंत के होना जरूरी है। बिल्कुल सही। सुंदरकांड के अंतर्गत है जामवंत के होना जरूरी, मगर जामवंत को भी समझना चाहिए कि अब युवाओं का समय आ गया है, लेट देम रन द शो, हम लोग बैकअप करें। जी। तो इसी भांति से सब मंडलियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रयास करें, भले टूटा फूटा हिंदी लड़कन पढ़े अर्थ लगाए, भले कुछ रोग है तो आप बाद में बताए दो, पर लड़कन के रामायण के बगल में बेटा हमारे आजा जी ने मुझे अपने गोदी में, जब 3 साल का मैं था, गोदी में बैठा करके रामायण पढ़ता था, वहीं से रामायण मैंने सीखा है। अच्छा। तो उस समय से लोगों को प्रयास करनी चाहिए। जी। और एक और बात है कि जैसे ढोल बाजा पर लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं तो बच्चों को मौका नहीं मिलता है ना, कि टूट जाएगा, कौन भरेगा, है ना। इवन बाप माँ तक पहुंच जाते हैं कभी कभी लोग। तो ऐसे स्थिति हो जाते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं मंडली है तो मंडली मेरा है। ये भूल जाते हैं कि सभी को जाना है एक दिन। पब्लिक फंड यूज हुए। यस। हाँ। पंडित सर्वदा शर्मा जी आपको राधे राधे कहना चाहिए। एंड उन्होंने कहा है कि एनकरेज, पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर किड्स टू। जी, पेरेंट्स को तो लाइक जैसे शिक्षा तो घर से शुरू होती, हम लोग जानते हैं ना। मगर मैं यहाँ पे जैसे आज मैं ब्राह्मणों का बात हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ ब्राह्मणों पर फोकस कर रहा हूँ। शिक्षा तो घर से शुरू होती, मगर ब्राह्मण लोग, आप लोग कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक चीज बोला, मंत्रों का प्रोनाउंसिएशन। जी। आज का लड़कन भी सिंपल मंत्र बहुत सुंदर से बोले। यदि आप देखेंगे समिधाला मंत्र, यदि आप आर्य समाज कोई स्कूल में जाएंगे, सब लड़कन समिधाला मंत्र फ्लुएंट जानते। मैं भी तो वहीं से सीखा हूँ, यज्ञ किस प्रकार से करना है आर्य समाज से सीखा हूँ। तो हम लोग को भी अपने आप को भी उतना कैपेबल बनाना चाहिए कि वी कैन रिप्रेजेंट पीपल लोग के। और मैं यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मणों के विषय में बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स लोग की एक जिम्मेवारी है, मगर पेरेंट्स, युवा लोग ब्राह्मणों को भी विश्वास करते, अरे ये बहुत नॉलेज पर्सन है, ये जो चीज बोलेगा ये फॉलो करेगा। बिल्कुल तो सही। लोगों को चाहिए कि अपना जो मंत्र उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, किस प्रकार से किससे बात करें, बात भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लड़कन से, बड़कन से, स्त्रियों से भी किस प्रकार से बात करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कोई पुरोहितों के पास बोलना तो नहीं चाहते, हमारे सभा में भी लोग हैं कि बहुत थुकार कर बात करते हैं। हम लोग में नम्रता होनी चाहिए कि आप अच्छा से बात करें, कुछ उल्टा हो जाए तो उसको सुधारना चाहिए। ये नहीं बोलो कि आप ये नहीं जानता, आपके घर ये चीज नहीं होता रहा। पीपल आर आस्किंग अस बिकॉज दे नो वी आर नॉलेजेबल, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग अस ना। वैसे रहे तो जाए और कुछ पूछ ले। मगर वही चीज़ है कि ब्राह्मणों को भी चाहिए कि उचित रीति से, उचित मार्ग से अपना कार्य करें, सो दैट पीपल उनके हाय देखें। बिल्कुल सही। हमारी जो वेस्ट की डायरेक्टर है पायल जन्म जी भी आपको दंडवत प्रणाम कह रही हैं एंड आपके साथ जुड़ी हैं। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और युवा पीढ़ी को लेकर बातें की, क्योंकि जो सनातन धर्म है ये, इसका अंत कहीं पर भी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया रोज़ हमें मिलता है सीखने को। और ये ज़रूर हम आपसे एकदम अग्री करते हैं कि ब्राह्मण देवता जब घर पर आते हैं या कहीं पर भी, वो बातचीत कैसे करते हैं, डांट फटकार के करेंगे तो अगली बार नहीं आएंगे। और किसी ने पूछा है कि ब्राह्मण पे लोग जो है कभी कभी बहुत पैसे की डिमांड करते हैं। जैसे कि ये बात आता है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, हमारे कई पुरोहित लोगन फ्यूनरल कराते हैं जी। मेरा तो एक नियम है कि 8 दिवस तक गरुड़ पुराण होना जरूरी है। लोग डर के मारे, दान के मारे लोग गरुड़ पुराण नहीं करते, मगर ये गलत बात है। ठीक है, वो दान जो है वो राजा महाराजाओं के लिए बना था। उतना दान 100 गाय, 1000 गाय, भूमि दान, ठीक, वो सब राजा महाराजा के लिए बना था। और कौन युग में वो चीज़ हुआ, कौन वार्ता हुआ, सतयुग आदि में हुआ था। तो वो युग में लोगों के लिए बहुत आसान था ये सब दान करना। जी। जैसे कि मेरा ये धारणा है कि गरुड़ पुराण के अंतर्गत 5वां अध्याय में लिखा है कि जो ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य के लिए दक्षिणा का मांग करता है, ब्राह्मण को तो पहला बात दान नहीं बोलना चाहिए, सीधा दिया जाए। ठीक है, भिखारियों को दान दिया जाए, ब्राह्मणों को सीधा दान किया जाए। तो यदि कोई दक्षिणा का मांग करता है तो उस ब्राह्मण से पूजा नहीं कराना चाहिए जी। मगर दूसरा बात यहाँ आता, अब के युग की बात करता हूँ मैं जी। कि
पहले 1960s 40s आदि में 25 सेंट बहुत बड़ा पैसा था। बहुत भारी। जानो एक हफ्ता के वेजस था वेजस लोगों था, का, हाँ। तो 25 सेंट हर एक पुरोहित को मिलता था। जी। तो लोग जो दान भी देते हैं, अब जैसे कि लोगों को जानना चाहिए कि पुरोहित के भी बत्ती, पानी, पोत आदि जो हम लोग लैंड रेंट भरते हैं, बत्ती भरते हैं, वो कि फ्री नहीं आता है। जी। तो पुरोहितों को मांग नहीं करना चाहिए। मैं 100% बोलता हूँ कि मांग नहीं करना चाहिए। जो मांग करता है उससे पूजा नहीं कराए। इस पे गरुड़ पुराण के अंतर्गत जो देव कार्य और पितृ कार्य के लिए दक्षिणा का मांग करता है। जी। दूसरा बात मैं बताना चाहता हूँ जनता लोग के भी, आप लोग भी उतना दिल से पूजन पाठ करते हो, तो क्यों नहीं ब्राह्मण को खुश करके घर से भेजे। जी। लोग को अब देखा जाए कि मैं जानता हूँ कि गरीबता के समय है, अभी कोविड-19 अभी जल्द ही खलास हुआ है, प्लस घी का दाम, सब चीज़ का दाम बहुत बढ़ रहा है। जी। ठीक। जी। और वेजस लोगों का वहीं है। जी। मगर लोगों को एटलीस्ट चाहिए कि यदि आप पुरोहित को बोल रहे, पुरोहित भी अपना घर से आया है, अपना शेट वेट आइन करा, आइन के भी जो बत्ती पानी पैसा लगता है, आया आपके घरे, आपका कार्य सफल करने के लिए आया जी। है। जी। तो आपको भी उचित सोच करके, जैसे जितना औकात कहा गया है, ऐसे मोटा हिसाब से बोले अगर, जितना औकात आपके हैं अच्छी तरह से ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके घर से भेजे। मगर ब्राह्मणों को पुनः मैं बोलना चाहता हूँ, दक्षिणा का मांग नहीं करना चाहिए। जी। कभी कभी देखा जाता है जो मैट्रेस है, छाता है, बत्ती है, ये सब का जो दान होता है, जो आखिरी दिन पर जहाँ पर एक अंतिम संस्कार हुआ हो, तो ये सब लॉजिक है। जी हाँ, जैसे कि ये सब गरुड़ पुराण के अंतर्गत होता है। जी। जैसे कि यदि आप जूता दान कर रहे हो, तो यदि जैसे जीवात्मा होता है वो 4 डायरेक्शन पे जाता है। जी। ठीक। जो दुष्ट आत्मा होता है, जो पापी आत्मा होता है, वो साउथ के डायरेक्शन पे हम लोग जाता है, बहुत खराब डायरेक्शन होता है। और जो पुण्य आत्मा है तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बगल से जाता है। इस पे गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। तो उसमें यदि हम लोग नहीं जानते, हम लोग भगवान नहीं है कि हम नहीं जानते कि वो कितना पुण्य किया है कि साउथ की ओर नहीं जाएंगे, वेस्ट की ओर जाएंगे। तो इसीलिए जो साउथ की ओर जाता है उसको बालू में चलना पड़ता है, गर्म चीज़ पे चलना पड़ता है। तो जब जूता दान करते हैं तो उसका थोड़ा मिलता है, चलने में सहारा मिलता है, गर्म नहीं लगता। छाता दान करते हैं, जब पत्थर की और गर्म पानी की वर्षा होती है तो वो छाता बचाता है। वो छाता वहाँ नहीं आता, मगर एक शेड टाइप हो जाता है कि आपको बचा लेता है। ये सब गरुड़ पुराण के अंतर्गत है। और लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि घर में जब पंडित आ जाए आपके, चाहे फ्यूनरल कराया जाए, चाहे शादी कराया जाए, चाहे पूजा कराया जाए, जहाँ जहाँ वेद रीति आएगी, 7 रीति आएगी वहाँ, तो आपके कुल में जो चीज़ चले वो बगल हो जाएगा। लोक रीति जो चीज़ चले बगल हो जाएगा, गांव रीति, ग्राम रीति जो चीज़ चले बगल हो जाएगा। वेद रीति यहाँ पे है। अच्छा। जब पंडित घर में आ जाए, वेदों वक्त काम होगा आपको, और जो चीज़ पंडित करे इज करेक्ट, बट पंडित शुड बी नॉलेजेबल इनफ कि वो वेदों तक चले एंड रेफरेंस बात करे। यदि बुक में जो चीज़ लिखल है वही चीज़ सही होता है। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वेद रीति पालन करें। अच्छा। अच्छा, तो ये जो अंतिम संस्कार पर हम कुछ बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। अगर एक शमशान भूमि पर जब जाते हैं तो वहाँ पर हरिश्चंद्र जी का जो स्थान होता है, हालांकि हरिश्चंद्र जी को देखा जाए तो वो सनातन धर्म के है, लेकिन हमारे दक्षिण प्रांत के लोग वहाँ पर जस्ती पूजा करते, क्यों नहीं सनातन उतना पूजा करते? जी, यहाँ पे हम लोग के अंतर्गत बात ऐसे है कि मैं जब फ्यूनरल कराता हूँ तो 101% और जो हेश को वहाँ रोक करके और बॉडी को मतलब बॉक्स निकाल के साथ वहाँ पे और हरिश्चंद्र जी के आगे रखा जाता है। यह सब पुरोहितों को करना चाहिए, नहीं करते हैं। सिर्फ दक्षिण भारतीय नहीं, ये नॉर्थ पे हम लोग के भी ये चीज़ है कि हम लोग भी, क्योंकि वो शमशान भूमि का जानो राजा होता है, प्लस शमशान भूमि का चौकीदार होता है। विदाउट हिज लाइक परमिशन लिए, उसके आज्ञा लिए आप यदि हलते हो तो उसका आप पाप के भागी होते हो, और जीव आत्मा भी पाप का भागी होता है।
आपको हरिश्चंद्र जी से आज्ञा लेना चाहिए। यदि दक्षिण भारतीय के रकम हम लोग नारियल आदि नहीं फोड़ सकते वहाँ पे, ठीक है ना, जी क्योंकि वो लोग का पिन आदि दान नहीं होता है, हम जी लोग में पिन आदि दान होता, सूतक आदि का हम लोग बहुत अच्छी तरह से पालन भी करते हैं। मैं ये कोई नहीं बोलता कि कोई पालन नहीं करता, अपन अपन हिसाब से सब धर्म के लोग, सब जी जाति के लोग पालन करते हैं। जी मगर मैं ये पुरोहितों को कहना चाहता हूँ, जी यदि आप फ्यूनरल करा रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि यदि आप बुक्स निकाल भी नहीं पाओ हेड से, हेड वहीं भगवान के पास, जी भगवान के पास खड़ा करके, जी ठीक है, हरिश्चंद्र जी के पास खड़ा करके आप आज्ञा लो उससे, एक कपूर बार दो, दूध जी आदि चढ़ाए दो अगर रखा है, फूल चढ़ाए दो, और एक फ्रूट आदि रख दो कि उससे आज्ञा लेता कि जो जीवात्मा के अब जाता में दाह संस्कार करे उसके बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, और आपसे आज्ञा है कि आपके शमशान भूमि के हम लोग यूज़ करेंगे जी इसके दह को जलाने के लिए। जी तो हर एक सनातन धर्मी को चाहिए कि यदि आप जाओ, यदि पुरोहित ये काम नहीं करे तो आप पुरोहित से पहले बता दो कि हम ये काम करेगा, आप 100% ये काम करें। और पुरोहितों से भी आग्रह है कि प्लीज़ वहाँ पे बॉडी, वहाँ हेश को रोके, यदि बॉडी नहीं निकाल पाए वरी नहीं है, बट हेश को वहाँ रोक दें। काफ़ी जो सनातन धर्म के जो पुरोहितगण हैं ये नहीं करते हैं। जी। कितने भी लाइव कवरेज हमने किया है हम्म, तो कुछ कुछ पंडितगण हैं जो रोक कर वहाँ पर हाथ जोड़ लेते हैं। जी तो जैसे आपने कहा कि वहाँ पर थोड़ा सा प्रसाद रख दें, तो ऐसा है कि सनातन धर्म ये बात पर अपना जोर डालेगा और जितने भी पुरोहितगण हैं उनको ये बात जी हाँ। बताएंगे। और ये बात जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग की बड़ा योजना है, जी तो जी इस योजना में हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो चीज़ प्रामाणिक है, जो जी चीज़ करना चाहिए, जिससे आज्ञा लेना चाहिए, उससे आज्ञा हम लेंगे। जी मतलब कि जैसे हरिश्चंद्र जी से आज्ञा सबको लेना चाहिए। और मैं तो फ्यूनरल दिवाता हूँ, 101% है कि जी वहाँ पे हेश को मैं रोकूंगा, और कोई कोई जगह तो वो लोग बॉडी भी निकाल करके भगवान के आगे, हरिश्चंद्र जी के आगे रखते हैं, आज्ञा लेते हैं, तब हम लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भविष्य में ये हमारे जितने भी पुरोहितगण हैं ये सब करे, और जो छोटी छोटी बातें हैं कभी कभी जो इग्नोर हो जाता है, जैसे अगर ले लिया जाए एक अंतिम संस्कार में रिचुअल होता है कि संकल्प लेते हैं, फिर उसके बाद में पानी जो तुलसी पानी छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में सोना दान करते हैं। ये एक एक लाइन ऑफ वर्क है। ओके जी। हाँ, तो कभी कभी देखा गया है कि कोई कोई पंडित क्या करते हैं, ये लाइन ऑफ वर्क से आउट होकर फिर इन होते हैं ना, तो लोग कभी कभी ऐसे भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर पे तो ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा जी हो रहा, जी, कंपैरिजन जो है वो चलने लगता चलने है। लगता है जी हाँ हाँ। जी। तो आपने जो आयोजना अब किया है कि नेक्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, कि जहाँ पर हर एक पंडित या पुरोहितगण मिलकर एक ही तरह के सब कथा रोट हो या मरगी हो, कुछ भी हो, एक ही तरह के सब लोग काम करें, ताकि लोगों के जो मन में दिमाग में आशंका ना आवे कि क्यों ऐसा ये पंडित रोंग कर रहा है, वो पंडित रोंग कर रहा है। इसमें मैं जानता हूँ कि काफ़ी जन मुझे बोला कि इसमें डिबेट आएगा। जी डिबेट के हम लोग स्वागत करता है, जी मतलब कि पुरोहित लोग में, जी मतलब इसमें जो चीज़ मैंने कहा कि योजना है, इसमें सब लोग नहीं रहे, खाली सभाओं के प्रमुख गण, जी जो जो लोग उस विषय में जानते हैं जी वही लोग सिर्फ रहेंगे, उन लोग के साथ डिबेट होगा। डिबेट होकर के जो एक नीति में जो शास्त्र नीति वेद रीति आता है वही रीति पे हम लोग कार्य को मुंडा करें। बिल्कुल बट सही। इसमें ऐसे डिबेट हम लोग वेलकम करता है। जी ये जो प्रयास है ये 1 डे का काम नहीं है, जी ये लगभग 2-3 साल भी लग सकता, मगर लोगों को चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग चेंजेस लाते रहेगा, बुक बने चाहे नहीं बने अभी, जी बट हम लोग अपना जो प्रैक्टिस में वो चेंजेस लाते जी रहेंगे कि बिल्कुल एटलीस्ट जब सही। बुक बन जाए तो लोग भी यूज टू हो जाए कि अब ऐसे होगा जैसे होता। जी बिल्कुल सही। और ये ज़रूर हम आपसे एक और क्वेश्चन, जो आखिरी क्वेश्चन है वो हम करना चाहेंगे कि फीजी में जो यंग जनरेशन है वो बहुत कम जो पंडित का जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो हासिल कर सकते हैं, तो इसका आयोजना आप लोग कर रहे हो? जी, आज आज ही मुझे एक ब्राह्मण सभा से कॉल आया, वो बातचीत किया पंडित विमलेश जी से, नेडी के हैं, जी और अभी सनातन धर्म के ब्राह्मण समाज विंग के प्रेसिडेंट जी, उससे बातचीत भी हुआ, कई बार बातचीत हुआ, आज भी बातचीत हुआ।
तो हम लोग चाहते हैं कि युवा दल जो है, जी जो जैसे कर्मकांड के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो ब्राह्मण के हैं, जो अपने पिता की तरफ से ब्राह्मण हैं, कुल में ब्राह्मण हैं, तो वे लोग यदि आना चाहते हैं तो वे लोग हमें संपर्क दें। और दूसरी बात है कि हम लोग भी महासभा सभा के पास तो भवन अपना है यहाँ पे भी, तो हम लोग भी नेक्स्ट ईयर से चाहते हैं कि एक जो पुरोहित हमारे हैं, जो लोकल पुरोहित हमारे पास है, जो लोकल लाइक मैं क्यों लोकल बोलता हूँ, जैसे कि हम लोग लोकल में शास्त्रोक्त दो मंत्र होता है, एक एक प्रणवक्त, एक शास्त्रोक्त मंत्र होता है। जो शास्त्र में है वो संस्कृत आदि में काफ़ी लिखा होता है, वेदों द्वारा आती है, और एक मंत्र है जो पुराण द्वारा आती है। तो हम लोग मोस्टली पुराण ला मंत्र यूज़ करता है, जी और शास्त्र मंत्र कोई कोई चीज़ में यूज़ किया है। हवन आदि में शास्त्र मंत्र आता है ना, जी वेदों मंत्र आता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकल पुरोहित कोई हमें मिल जाए, हमारे सभा में है, हम लोग चुना है, देखा है। तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग चाहते हैं एटलीस्ट जैसे स्कूल टेम्स होता है, जी तो उसी तरह से हर रविवार को ब्राह्मण यहाँ पे सभा में और क्लासेस लें। और ये सिर्फ क्लासेस पेन पेपर का नहीं होगा, जी जिस तरह से हम लोग लाइक यूएसपी में लेक्चर आदि लेते हैं, वो सब भी सुविधा यहाँ पे रहेगा कि थोड़ा यूनिफाइड हुए, जी कि लड़कन की इंटरेस्ट लगे। अब बुक पेन और ब्लैक बोर्ड ला समय चला गया है, जी अब लड़कन चाहते कि प्रिंट आउट में। मगर ये एक खामियां मैंने देखा है, जब यहाँ क्लासेस होता था तो बहुत से लोग मंत्र आदि हिंदी में लिखते हैं। जी तो यदि आप पुरोहिताई का काम करना, मैं आपको डिस्करेज नहीं करता हूँ, जी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मगर हिंदी में जो चीज़ लिखा है इंग्लिश में लिख के उसके ट्राई करो हिंदी में आप पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप कोई जगह पे भाषण दिया या कोई जगह पे रामायण प्रचार करा, तो सब बगल रामायण इंग्लिश में नहीं है। जी कोई कोई जगह कहानी आप नहीं जानते, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा जल्दी से, जी ये कहानी तो आप लिंक करोगे ना। तो जो नए पुरोहित गण है वो लोग को हिंदी जानना अनिवार्य है, जी कि एटलीस्ट सम लेवल, एटलीस्ट फॉर्म 4 लेवल हिंदी आपको जानना चाहिए। जी 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 अच्छा अगर कोई जो ब्राह्मण समाज में से नहीं है और कोई भी बच्चा अगर पंडिताई करना चाहता है तो ये हो सकता है? हमारे जो ग्रंथों के अंतर्गत आपको ब्राह्मण कुल का होना चाहिए, तब जी आप सकता है और पुरोहिताई करे। तो ब्राह्मण का जो कुल है वो जिसे एक पंडित है या ब्राह्मण है उसका ही बेटा उसका ही बेटा, उसके ब्राह्मण पोता पोता ऐसा है। आदि, जैसे हाँ नाती आदि को आप नहीं ले सकते, जी अब अपन ओन जो जी लाइनेज को ले सकते अच्छा हैं। तो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 4 वर्ण मैंने बनाया है, जी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि मैंने बनाया है। तो ये सब भगवान की ही बनावल है। तो इसमें लोग कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। चाहे भले आप अच्छा प्रचारक हो, मगर आप ब्राह्मण का जगह और व्यासपीठ पर आप नहीं बैठ सकते। जी मगर रामचरितमानस में यदि उत्तरकांड आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा, जैसे आपने कहा ना कि यूथ लोग हमों के साथ अब नहीं आवे, हमारे युवा, हमारे लड़कन नहीं आवे साथ में, तो शूद्र ही ब्राह्मण का कार्य करिए। हम्म इस पे रामायण इन फ्यूचर लगभग 100 ईयर्स बाद या 50 ईयर्स बाद या 20 ईयर्स बाद, मगर अभी आप देखा जाए कईयों नॉन ब्राह्मण हैं जी जो ब्राह्मणों का काम करता है। जी जी और लोगों से आग्रह है कि आप यदि देखें तो हमारे पूर्वज सब चीज़ रोंग नहीं बोला जी है। जी वो लोग के 101% चीज़ राइट है, मगर कोई कोई चीज़ वो लोग देश काल परिस्थिति और लोका रीति के आचरण लेकर करते थे। ठीक, तो इसीलिए जब वे लोग ब्राह्मण का सम्मान करते थे, जो कुल के ब्राह्मण है, अपना जो कुल लाइनेज पे ब्राह्मण आते, जिसके माता पिता आजा आजी सब ब्राह्मण है, तो वैसा आप फॉलो करें तो अच्छा बात। मगर ये तरफ कंट्रोवर्शियल इशू आ जाएगा, बहुत से लोग अभी के मान्यता वाले ये नहीं मानते, वे सब इंसानियत का धर्म को मानते हैं कि ये कास्ट बेस्ड नहीं है। जी मगर बिल्कुल हमारे शास्त्रों वक्त कास्ट बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं ये कास्ट का निर्माण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में विस्तार पूर्वक और गीता में कहा। जी तो इसके विषय में मैं बहुत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों का डिफरेंट धारा है, डिफरेंट मान्यता है ना। अभी मैं बहुत बोलूँगा तो लोग कमेंट में उल्टे सीधे बात भी लिख जी सकते हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों का धारणा, मगर मेरा ये विश्वास है, मेरा ये बात है और शास्त्रोक्त बात है कि शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, साफ सुथरा ब्राह्मण को आप दान दें, सीधा दें, तो आपका कार्य सफल होता है। जी अच्छा कितने बच्चे हैं जो आजकल हिंदी नहीं करना चाहते हैं?
जी। तो सनातन धर्म क्या कर रहा है स्कूल को लेकर कि बच्चे हिंदी करें? यदि आप सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ फिजी के बात लें, जो मेन बॉडी है हिंदुओं के लिए, जी सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन फिजी है, जी क्योंकि लार्जेस्ट है मेथडिस्ट चर्च जी रिलीजन में, उसके बाद सनातन फिजी आता है। तो सनातन फिजी इसमें क्या कर रही है कि जैसे कि हम लोग के स्कूल्स में, जैसे कि अभी आप देखिए कि वैदिक स्कूल्स में, आर्य समाज स्कूल्स में जी वैदिक शिक्षा होता है, जी धार्मिक शिक्षा होता है। जी उसी प्रकार से हमारे सनातन स्कूलों में भी होता है। मगर अभी ऐसे हो गया था कि सनातन धर्म के, लगभग ये मैं बात कर रहा हूँ 2-3 साल पीछे के, जी कि जब एक्टिव नहीं हुआ था तो ये सब चीज़ हमारे स्कूलों में बंद कर दिया गया। जी मगर और सब धर्म के लोग अपना अपना कार्य करते हैं, जी और बहुत अच्छी बात है। अपना धर्म को जागृत रखना चाहिए। सब धर्म एक है, सबका एक लक्ष्य है कि हम लोग मुक्ति पाए, जी वैकुंठ लोक को जाए, जी भगवान के दर्शन करें। जी मगर सनातन धर्म अब नेक्स्ट ईयर से हम लोग का बात है कि हम लोग स्कूल में, जो हमारे स्कूल्स में जितना भी स्कूल से, और मिनिस्ट्री ने हमें अप्रूवल दे दिया है, जितना भी स्कूल से, सब में जो हमारे सनातन शिक्षा हम लोग शुरुआत करते हैं। जितने भी सनातन बच्चे हैं वे लोग जैसे अपना अपना एक जैसे समय होता है ना, जैसे एक कोई कोई मैथ्स पीरियड जी होता है, इंग्लिश पीरियड होता है, ये इस प्रकार से एक हाफ एन आवर के सनातन शिक्षा पीरियड होगा। तो सनातन बच्चे भी सनातन के विषय में सीख सकते हैं। बेसिक चीज़, किस तरह से किससे बात करना चाहिए, हाथ मुंह धोना चाहिए किस प्रकार से, और सूर्य नमस्कार आदि है, सुबह उठकर हाथ देकर कौन मंत्र आदि बोले, हाँ और ये सब जो बेसिक से क्लास 1 से, जैसे क्लास 1 से तो हम लोग नहीं शुरू कर सकते, लड़कन बहुत छोटे होते हैं, हाँ मगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोट छोट चीज़, लगभग एकदम मिनिमम चीज़ क्लास 1 में सिखाया जाए, क्योंकि वही फाउंडेशन एज होता वही है। फाउंडेशन तो वहीं जी से सिखाते सिखाते फिर जब हाई लेवल पे जाएंगे तो कुछ मंत्र आदि, जी जो बेसिक मंत्र है जो आप लोग को जानना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, जपन करना चाहिए, वैसा मंत्र भी हम लोग सिखाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना जो इतना कुछ समझाया और इतने अच्छे तरीके से समझाया कि हमारी जो युवा पीढ़ी है आगे चलकर सनातन बैना के नीचे ही रहें। और जितने भी माता पिता है जो अभी सनातन है, कभी कभी हताश होने लगते हैं कि उनके बच्चे कुछ और रास्ता अपना रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, और कभी कभी दुविधा में भी पड़ जाते हैं ना, क्योंकि आजकल बच्चों को ले लिया जाए तो वो जैसे ही अपने एज पर आते हैं तो दे मेक देयर ओन या डिसीजंस। विशाल जी, हाँ। यस। और बच्चे समझ नहीं पाते माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता का जो धर्म है वो क्या है। क्योंकि हमारा जो धर्म है, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है वेरी कन्फ्यूजिंग। जी हाँ। हाँ क्योंकि तो क्योंकि क्या है कंफ्यूजिंग है इसमें, हम लोग कोई कोई धर्म सिर्फ एक ही बुक लेकर चलता है। जी हमारे धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है। बहुत तो फिर यही है। सब हाँ मिला के तब इसीलिए ये सनातन धर्म है। हम्म सनातन का अर्थ यह है कि जिसका ना जन्म हुआ और ना जिस धर्म का कभी मृत्यु होगी। तो हमें सबको ये गर्व करना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जन्म लिया, भगवान ने हमें मौका दिया है अपने कर्म को सुधारने के लिए। तो यही वक्त है युवा दल लोग के लिए भी कि बड़े हैं ठीक है, अपन जगह पे बड़े लोग हैं, कुछ बोले आप सुन ले। और आजकल तो गूगल भी होता है, कुछ आप जी नहीं जानते तो गूगल भी कर लेते हैं। जी प्लस आपको अपने घर के पंडित का भी ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल जो सही। आपके घर के पुरोहित हैं वही जानो आपके लिए भगवान स्वरूप। प्लस आपके पास गुरु भी होगा, हम्म गुरुमुख भी लोग होते हैं, आजकल सैकड़ों लोग गुरुमुख होते हैं। जी तो गुरु के बात माने, गुरु जी जो जी आपके बोले वो सत्य होगा। साथ साथ में यदि आपको कोई उपाय नहीं सूझे तो सभाएं, जो प्रॉब्लम सभा, जो सनातन धर्म है, ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण सभा है, वो लोग के बात माने। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पंडित जी कि आप लोग आपने अपना समय निकाला और इतनी सारे बातें हमने आज किया है जो धर्म से लेकर हमारा था, और जो हमारा सनातन धर्म का जो झंडा है उसे हम ऊंचा ही रखना चाहेंगे। और अगर हमसे कुछ पूछने में आप, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन हम वही जी पूछें जो लोग के समझ में आ सके ना। सही बात है। हाँ कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है,
और हमारा जो सोशल मीडिया आजकल इतना पीपल उस पर एक्टिव होते हैं कि कोई जो कुछ कहता है वहीं पर मान जाते हैं, हालांकि उन्हें फिर बाद में समझाना थोड़ा सा कड़ा भी हो जाता है एंड इट इज़ हार्ड। तो आई होप कि आपका जो अपना क्वेश्चंस जो हमने किया उसका आंसर आपने दिया, और जितने भी हमारे व्यूअर्स थे वो समझ चुके होंगे कि क्या है एक्चुअली में, कैसा होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है दिवाली के डेट्स को लेकर, और जो पंडित लोग का व्यवहार जो होता है, फिर ग्रहण पर हमने बातें की, और फिर थोड़ा सा जो हम लोगों ने हरिश्चंद्र जी पर बातें की। तो आपने बहुत ही सरलता से इसे समझाया, इसके लिए हम आपको अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आपका कैलेंडर है नेक्स्ट ईयर का, उसमें कोई भी इशू ना आवे, अगर इशू आवे भी तो गलतियाँ सभी से होती है, प्रिंटिंग भी एरर हो सकता है, कोई परफेक्ट नहीं है जैसे आपने पहले भी कहा है ना। तो गलतियाँ अगर मिल जाए किसी को तो इसको लेकर एक भवंडर ना मचा दे। सही बात। हाँ, तो बिल्कुल ये है कि अगर गलती है तो सनातन धर्म का दरवाज़ा खुला है, आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों को कॉल करके कोई ना कोई पूछ सकता है कि पंडित जी ये डेट राइट है या रॉन्ग है, रादर देन आप मीडिया पर रख देते हो, कमोशन क्रिएट कर देते हो। तो ये सब लोगों के जहन में थोड़ा सा हिल जाता है ना। जैसे कि लोगों को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, और यदि कोई पुरोहितों के कुछ आपत्ति है, कोई सभा कुछ आपत्ति है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ और भी विद्वान पुरोहित लोग हैं। वे तो नेशनल सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे ही सबसे बातचीत करना पड़ता है। हमारे प्रधान जी को भी, राष्ट्र प्रधान जी को भी आना था, मगर उसका कहीं हमें मैच नहीं हुआ और थोड़ा व्यस्त हो गए, साथ में थोड़ा स्वास्थ्य लाभ भी कर रहे हैं, तो इसलिए आ नहीं सके। मगर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप लोगन जैसे कि सभा पर विश्वास रखें, सनातन धर्म ब्राह्मण महासभा और भी सभाएं कभी आपको गलत चीज़ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम लोग गलत चीज़ अगर आप लोग को बताएंगे तो हम लोग के बहुत पाप लगता है। और कोई भी पुरोहितों को हमसे आपत्ति है, ये लोग को जानना चाहिए कि जैसे क्वालिफिकेशन पे लोग बोले कि ज्योतिष कर्मकांड ई है वो है, तब लोग पागल नहीं है, लोग जान जाते कि आप किसे बोल रहे हो। फिजी में 2 ज्योतिषी लोग थे, एक पूज्य पंडित ऋषिराम शर्मा जी जो ज्योतिष मार्टन थे, जो ज्योतिष में PhD किए, वो ही मेरे ज्योतिष के गुरु थे। और साथ साथ में पंडित अवध नारायण शर्मा जी ज्योतिष कर्मकांड का जो यानी कि डिग्री किया था ज्योतिष में, तो वही डिग्री मैंने किया है और मेरे पास सब चीज़ प्रूव है। मगर मैं जनता को क्यों दिखाऊं, क्योंकि मेरा पर्सनल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई के अपना ग्रेड शीट नहीं दिखाया जाता है। हम लोग सिंस लोगों को ये जानना चाहिए कि यदि आप कोई के चैलेंज करें तो सोच कर करें कि आप किसको चैलेंज कर रहे हो। मैं तो एक छोटा सा साधारण सा इंसान हूँ और मैं सिर्फ अपने इस उम्र पे करीब बीड़ा लिया हूँ कि सही मार्ग से हम लोग चले, सही दिशा में लग जाए। और हम लोग डेली बेसिस पे सीख रहे हैं, एक कदम पे। अभी यूएसपी में भी हम लोग लड़कन के पढ़ाते हैं, तो एवरी ईयर एवरी सेमेस्टर हम लोग अपने भी सीखते हैं, क्योंकि उसकी बुक चेंज, जैसे मैंने कहा बुक रिवाइज होता। अब एक बुक 10 साल नहीं चलता यूएसपी में, हर सेमेस्टर नया बुक चेंज होता, तो हम लोग के अपने भी पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता। तो ये लोगों से आग्रह है कि कभी किसी के एजुकेशन पर आप सवाल नहीं करें, जो लोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे किसी को, हमारे सभा सनातन सभा और भी जो हमारे साथ सभा है, कभी कोई सभा को डाउन नहीं करता। हम लोग किसी के विषय में बात नहीं करते। इसीलिए बहुत से वीडियो बने, लोग मुझे कॉल करें क्यों नहीं आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, जब हमारे सभा ने जोन ची प्रेस रिलीज दे दिया है, आप उसके ही मानता रखो। मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और कमोशन क्रिएट होगा। बिल्कुल सही, तो इसीलिए, और जैसे कि मैंने कहा आयरिन जी, हम लोग सदा सिर्फ प्रोमिनेंट जन के साथ में काम करते हैं, जैसे कि जलपल के साथ में, धर्मेंद्र भाई के साथ में, और यहाँ तक कि रेडियो सरगम और रेडियो फिजी 2 पे हम लोग और कोई के नहीं जानते। यहाँ तक कि सनातन धर्म के प्रेसिडेंट ब्राह्मण महासभा के भी नेशनल प्रेसिडेंट जी भी ने बताया है
कि हम लोग और कोई के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रॉमिनेंट जन को जानते हैं जो बहुत दिन से जनता की सेवा किया, साथ में आप लोग बहुत दिन से और सही मार्गदर्शन कर रहे हो। जी कई लोग बहुत गलत मार्गदर्शन किया, इसीलिए लास्ट ईयर हमारा जो दिवाली है लोग खुश नहीं थे जी लास्ट ईयर। जी कोई बोले 12 तारीख की, कोई बोले 13 तारीख जी। की। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ हमारे सभाई जो है सिर्फ प्रोमिनेंट जन के साथ जुड़े, कि हम लोग सही बात सही मार्गदर्शन करें और लोगों को भड़काएं जी। नहीं। हमारा धर्म कोई भड़काता नहीं है, जी। सबको जोड़ता है, सबको सही दिशा दिखाता है और जी। सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पंडित जी कि आपने जलपल्स को इतना समझा कि आपके साथ हम जुड़ें और काम करें। और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम भी असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि चलना जो करना है तो सही तरीके से करना है। तो इसके लिए हम आपको अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। जलपल्स के साथ जुड़े रहें आप, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज आपने बहुत ही ज़्यादा बात क्लियर किया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी जलपल्स परिवार आज जुड़े रहे सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। पंडित जी यहीं से बस आज का लाइव कवरेज है हम इसे अंत कर रहे हैं, और फिर हम किसी न किसी विषय पर आप लोगों से ज़रूर संपर्क करेंगे। अगले साल जब आएगा तो उस पर हम कैलेंडर पर कुछ ना कुछ आपके साथ जुड़ेंगे और बातें करेंगे, ताकि हमारे जो पीपल है, हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो फिजी के लोग हैं वो कभी घबराए नहीं। और ये हम ज़रूर बता दें कि याद रहे फिजी का जो डेट्स है, फिजी का जो टाइम है वो फिजी के अनुसार ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया का जो समय है वो अलग अलग समय का है। तो पीपल लोगों से यही ज़रूर कहना चाहेंगे, जलपल्स परिवार से यही कहना चाहेंगे कि कन्फ्यूज़ मत होना कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहाँ तो इस समय हो रहा है, इंडिया में एक रोज़ पहले मनाया जा रहा है ना। तो फिजी का जो तिथि है वो देखकर हर एक दीपावली हो या कुछ भी हो, रामनवमी कुछ भी, तो फिजी के मुताबिक इसीलिए हम लोग अपना प्रेस रिलीज में ब्रेकर्स में लिखते हैं फिजी टाइम। फिजी टाइम तो लोग जानते हैं कि फिजी टाइम अंतर्गत। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिजी टाइम पर ही सब कुछ होता है। जी थैंक यू पंडित जी, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि दीपावली का जो पर्व है अगले सप्ताह है, कई लोग मना रहे हैं, कई लोग नहीं मना रहे हैं, जिनके घर पर दुख तकलीफ़ पड़ा है, लेकिन ज़िंदगी का रुख जो है वो बदल कब जाता है ये कोई नहीं जानता है। और परिस्थिति किसके द्वार पर कहाँ पर आकर रुक जाए ये भी नहीं कोई जानता है। तो जितने लोग मना रहे हैं, अगर आन पड़ोस में कोई गरीब है तो ज़रूर उन्हें मदद पहुँचाएं। किसी के घर पर अगर 3-4 महीने पहले अगर एक दुर्घटना हुआ है तो ज़रूर सहयोग पहुँचाएं, जाकर बैठें। ऐसा ना हो कि एक घर पर मरगी है और बगल में आप पटाखा एकदम फोड़े जा रहे हो, तो ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ना, सोच समझ कर के। हाँ, तो हम सब इंसान हैं, सोच समझ कर काम करना है, एक दूसरे के लिए ही काम करना है। और कभी कभी लोग अपने ही मस्त मगन जीते हैं, दूसरों के लिए भूल जाते हैं ना। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति ना आवे। तो ऐसी सब छोटी छोटी जो बातें हैं हम सब इंसान को भूलना नहीं चाहिए। और पंडित जी आपका साथ के लिए थैंक यू, और फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे। थैंक यू पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम।